जय हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज समय पर सब उपस्थित हुए। देखते हैं, समय के साथ सकाले ने हम महता योगो नष्ट परंतपा क्या होता है समय के साथ, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे सत्र में आगे बढ़ते हैं। आज ये विषय संपूर्ण करेंगे व्यासदेव की समाधि, और साथ ही साथ जो अगला सेक्शन है, विभाग है, परीक्षित के जन्म के कथानक को, उसको भी प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें श्लोक संख्या 6 तक चर्चा की है, थोड़ी विस्तृत चर्चा की क्योंकि ये महत्वपूर्ण श्लोक है। तो व्यासदेव जी ने समाधि में क्या क्या देखा, ये चर्चा की हमने, है कि नहीं? हाँ, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती तो क्रम भी बताते हैं। पहले भगवान को देखा, उनके सारे अंशों को देखा, उनकी स्वरूप शक्ति को देखा, फिर माया शक्ति को देखा, फिर माया शक्ति द्वारा जो विमोहन है जीव का, वो उसको देखा, फिर उसके बाद में उपाय को भी देखा। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। ये सब देखा उन्होंने, और फिर सात्वत संहिता बनाई। मतलब श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों वाला पहले बनाया था, छोटा सा कुछ, वो संक्षेप में था। लेकिन ये नारद जी के उपदेश के बाद में ये अभी वास्तविक परमहंस संहिता 18,000 श्लोकों वाला ये जो भागवतम है, वो उन्होंने लिख दिया। तो इस भागवत संहिता के फल को, उसके प्रभाव को अभी अगले श्लोक में बोला है। क्या देखा उन्होंने, देखा जाए तो श्लोक 4, 5, 6 में ही बोला है। अभी ये जो है वो फल बता रहा है उस संहिता के सुनने का। जो अगर कोई सुनता है तो क्या होता है, ये चीज बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से 11वें श्लोक तक चर्चा करके फिर मैं रुकता हूँ। 1 घंटे में ये चर्चा पूरी हो जाएगी मेरे विचार से। तो फिर उसके पश्चात मैं प्रश्नोत्तर लूंगा। कल के भी सत्र पर कुछ या आज भी कुछ भी है तो प्रश्न वहां पे पूछ लीजिए। 1 घंटे में प्रयास करेंगे ये सेक्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए 11वें श्लोक तक। यस्यां वै श्रूयमाणायां श्याम वैष्णव कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो हमने सुना, लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। तो सात्वत संहिता, सात्वत संहिता, या सात्वत संहिता स्त्री संहिता है ना, तो स्त्रीलिंग में है, तो उसी से चालू हो रहा है अगला श्लोक। यस्याम, यस्याम श्रूयमानायाम, जिसमें श्रवणमान होने से, जिसमें श्रवणशील होने से, होने पर क्या होता है? यस्याम श्रूयमानायाम, ये जो है सती सप्तमी है, मतलब इसमें, इस भागवत संहिता में श्रवणशील होने पर, ऐसा अर्थ है उसका। कुछ होता है, इफेक्ट होता है कुछ। क्या होता है? भक्ति ही उत्पद्यते। क्या हो जाता है? भक्ति अंकुरित होती है, भक्ति अंकुरित हो जाती है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसके श्रवणशील होने पर, मतलब इस भागवत में श्रवणशील होने पर निश्चित ही, तो इस भागवत में श्रवणशील होने पर हम लोग देखते हैं कि भक्ति उत्पन्न हो जाती है। किसमें भक्ति हो जाती है उत्पन्न? भगवान कृष्ण में। कृष्ण, हाँ, कृष्ण। तो कोई कहेगा भाई कृष्ण मतलब ये अर्जुन क्या?
या फिर कृष्ण मतलब व्यासदेव क्या? व्यासदेव जी को भी कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, भगवान का एक नाम है कृष्ण सखा, मतलब कृष्ण के सखा, और नाम है भगवान का, मतलब कृष्ण कौन हुआ? अर्जुन। अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं, ठीक है। तो कृष्ण है परम पुरुष। हाँ, तो इसलिए तुरंत आगे बोल दिया, अरे भाई परम पुरुष है। हाँ, व्यासदेव जी की बात नहीं हो रही है, या अर्जुन की तो पक्की नहीं हो रही। हाँ, कृष्ण ये परम पुरुष है। ये परम पुरुष श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। हाँ, पुंसः पुरुष की। हाँ, और उस भक्ति का गुण क्या है? शोक मोह भया पहा। हाँ, वो नष्ट कर देती है शोक को, मोह को, भय को। हाँ, ये तीन चीजें है क्या नहीं? शोक होता है भूतकाल के बारे में, मोह होता है वर्तमान के बारे में, और भय होता है भविष्य के बारे में। तो वर्तमान भूत भविष्य सारे उसके जो परेशानी है उसको खत्म कर देता है। और कुछ काल बचा नहीं ना, तो सारा कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ, शोक मोह भयापहा, है कि नहीं? तो ये बात है, ये भक्ति का ये भक्ति योग का गुण जो है यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या बोलते हैं। जब मैं ये यहाँ से पढ़ता हूँ टीका से, तो ऑनलाइन भक्तों में से कितनों को वो देख पाते हैं, वो आप फॉलो कर पाते हैं कि कहाँ से पढ़ रहा हूँ, या कितने नहीं कर पाते। हाँ, मे भी आप शायद मोबाइल पे देख रहे हो कोई, तो शायद वो दिखता भी नहीं होगा। हाँ, शायद लैपटॉप पे जो है उनको दिखता होगा। हाँ, मैं ये सोच रहा था कल चीज, कि जो मोबाइल पे है उनको तो दिखता ही नहीं होगा वो। हाँ, है कि नहीं? तो कितने लोग हैं वो, जब मैं पढ़ रहा हूं तो वो उस पर डिटेक्ट नहीं कर पाते कि कहाँ पे है हम लोग, ऐसे कर। हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग नहीं कर पाते हैं उसको? वो बस श्रवणशील है, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा देखिए, ठीक है चलेगा, धन्यवाद। आप हाथ नीचे कीजिए। अगर आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि आप कम से कम देख पाए कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो इसका अर्थ क्या है कि अगर आप मानिए उसको लैपटॉप पे देख पाए, या फिर ये टीका वाले सेक्शन का कुछ प्रिंट आउट लेके आप ले लीजिए। मैं आपको प्रिंट आउट के लिए फाइल दे देता हूँ। तो आप प्रिंट आउट ले लीजिए इसका, और उसको चाहिए तो अपने सामने रखिए। हाँ, जिनकी रुचि है, जिनको लगता है, क्योंकि क्या होगा, वो शब्द का संस्कार होता है। जब आप देखते हो ना उन शब्दों का, देखते हो सुनते हो, दृक्श्राव्य, देखते भी हो सुनते भी हो, तो फिर उसका संस्कार बहुत विशेष रूप से होता है। आपको भूलेंगे नहीं आप, वो शब्द याद आएगा आपको। हाँ, देखा था उधर क्या शब्द प्रयुक्त किया था, ऐसे दिख जाएगा। हाँ, तस्मात रोग दर्शनम, हाँ उधर रोग दर्शनम शब्द लिखा था, ऐसे। तो ये बात है। हाँ, तो इसलिए प्रयास कीजिए कि इसको लैपटॉप पे देखिए, या फिर एटलीस्ट वो फाइल जो मैं दे देता हूँ उसका अगर आपको होता है तो प्रिंट लीजिए। हाँ, जैसे भी। अगर आप में से किसको लगता है कि नहीं भाई वो मेरे कुछ काम का, ये नहीं होगा नहीं मुझसे, तो ठीक है, वो छोड़ दीजिए फिर, नो प्रॉब्लम। ठीक, ओके। अभी देखिए यहाँ पर है हम। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका से ही प्राइमरीली बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सबको कवर कर रहे हैं। जीव गोस्वामी को नहीं कर रहे, लेकिन वो जीव गोस्वामी बड़ा विस्तार से लिखते हैं, तो फिर रहने दीजिए, मैं उसके मुद्दे बता दूंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती थोड़ी सरल टीका लिखते हैं, और श्रीधर स्वामी को भी पूरा कवर करते हैं। हाँ, और जीव गोस्वामी के भी कुछ मुद्दे कवर करते हैं बस। तो देखिए बोल रहे संहिताया प्रेम साधनत्व आह। हाँ, वो जो सात्वत संहिता है ना, चक्रे सात्वत संहिता मतलब भागवतम, उस भागवत का प्रेम साधनत्व, वो भागवत कैसे प्रेम का साधन है, ये इस श्लोक में बोला है। हाँ, कैसे प्रेम दे देता है वो भागवत, ये चीज इस श्लोक में बोली है। हाँ, मतलब यहाँ पे वो जो भक्ति शब्द है ना, भक्ति,
उसका अर्थ प्रेम है वास्तविक। भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, यहाँ पर उस भक्ति का अर्थ है प्रेम, क्योंकि उसकी क्वालिटी बोली है शोक मोह भयापहा। तो वो जो क्वालिटी है शोक मोह भयापहा, वो प्रेम भक्ति की होती है। हाँ? क्योंकि उसमें सब कुछ संस्कारों सहित अविद्या सहित सब खत्म हो रहा है, तो इसलिए वो जो है प्रेम की वहां पर भाषा है। भले ही तो देखिए, हमने अब तक 3 बार भक्ति शब्द देखा। हाँ, भक्ति योगे न मनसी, उसमें भक्ति योग आया था। दूसरा भक्ति योग अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, उसमें भी आया। अभी ये तीसरा आया भक्ति उत्पद्यते। तो उसमें हर एक में अलग अलग अर्थ लगा है भक्ति का। पहला भक्ति योगे न मनसी, भक्ति योग का क्या अर्थ था वहां पर, याद है किसी को? प्रेमा, वो प्रेमा था क्योंकि पूर्ण पुरुष को देखा एकदम। दूसरा अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम, वहां पे क्या अर्थ था? साधन भक्ति अर्थ था। अभी यहाँ पे तीसरा भक्ति आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से प्रेम अर्थ आ रहा। हाँ? तो भक्ति शब्द भले ही उपयुक्त हो, आपको देखना पड़ेगा कि उसको किस कॉन्टेक्स्ट में, किस प्रसंग में बोला है, उसके कैसे गुण बताए गए हैं। हाँ? तो थोड़े बहुत मात्रा में शोक मोह भय साधन भक्ति भी खत्म कर देगी, लेकिन पूरा पूरा जो है समस्त शोक मोह भय, ये तो प्रेमा भक्ति के साथ ही चला जाता है। क्योंकि उसमें संस्कार सहित अहंकार सहित अविद्या सहित सब कुछ चला जाता है, कुछ नहीं बचता है, कुछ डाउट्स नहीं, कुछ नहीं। हाँ, साधन भक्ति में हम थोड़ी प्रगति कर ले भी थोड़े संदेह बने रहते हैं। हाँ, क्या होगा, वास्तविक कृष्ण की कृपा होगी कि नहीं मालूम नहीं, इस जन्म के अंत में क्या होगा, कैसे, ये सब जो संदेह बने रहते हैं ना, वो भिद्यते हृदय ग्रंथिष्ठ छिद्यन्ते सर्व संशया। हाँ, वो तभी हो जाता है जब व्यक्ति जो है प्रेमा भक्ति उसको प्राप्त होती है, तब वो सारा खत्म हो जाता है। तो वो जो भय आदि है, सारे संदेहों के कारण हो या शोक हो या मोह हो, वो समस्त पूरा पूरा उसका समाप्ति तो प्रेम के स्तर पे ही होता है। इसलिए यहाँ पर ये प्रेम भक्ति है, इसको जीव गोस्वामी ने समझाया है इस प्रकार से। हाँ, तो देखिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, यस्याम श्रूयमानायाम एव किम पुनः श्रुतायाम। इस भागवत में श्रवणशील होने पर ही शोक मोह भय जाने लगता है। श्रवणशील मतलब प्रोसेस चालू है। किम पुनः श्रुतायाम, फिर क्या बात करे जब कंप्लीट हो गई है, सुन ली है पूरा। श्रुत मतलब कंप्लीट हो गया, श्रूयमान मतलब चल रहा है, ये बात है। श्रूयमान मतलब चल रहा है और श्रुत मतलब कंप्लीट हो गया, इस प्रकार से। तो इस भागवत में बताया जा रहा है कि कोई श्रवणशील हो जाता है, प्रोसेस चल रही है, मतलब वो विद्यमान है, कर रहा है, प्रारंभ किया है और उसमें भागवत कथा अभी तक पूरी सुनी नहीं है, जारी है सुनना। क्या हो रहा है? ओके, ठीक, ओके। तो किम पुनः श्रुतायाम, देखिए संस्कृत है ये, श्रूयमाण मतलब सुनता हुआ, श्रुता मतलब जिसने सुन लिया, ये बात है ऐसे। तो अगर किसी ने सुन लिया मतलब वो बीच में ही छोड़ दी नहीं प्रोसेस, अच्छे से पूरा पूरा श्रवण कर लिया, उसका तो क्या कहना। फिर किम तराम कीर्तमानायाम, और फिर सुनने के बाद क्या आता है? कीर्तन। तो वो बोल रहे हैं कि अरे सुनते हुए व्यक्ति का शोक मोह जाने लगता है, फिर जिसने सुन लिया पूरा उसका तो क्या कहना, और फिर जो बोल रहा है उसका क्या कहना, और फिर जिसने बोल दिया उसका क्या कहना, ऐसे चल रहा है आगे आगे आगे, समझे? क्योंकि कीर्तन में तो श्रवण से भी ज्यादा व्यक्ति जो है, कीर्तन जो है श्रवण के आगे का विधि है कि नहीं? तो जो अभिनिवेश होता है वो श्रवण से ज्यादा कीर्तन में होता है व्यक्ति का, साधारणतया प्राय। और कीर्तन के लिए स्वाभाविक है व्यक्ति ज्यादा अधिकारी चाहिए। श्रवण तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कीर्तन का अधिकार थोड़ा विशेष है, ज्यादा है, और उसको एकदम सम्यक रूप से पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए अभिनिवेश भी सम्यक होता है उसका। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी कहा है ये, दशम स्कंद में कहते हैं उस श्लोक की टीका में। कौन सा?
वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति ही वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्रं तत्पाद सलिलम यथा। हाँ? तो बोलते हैं कि इसमें इस वासुदेव कथा प्रश्न से सबसे ज्यादा लाभ जो है वक्ता को होता है, जो बोलता है उसको। ऐसे हालांकि चेतना पर आधारित है जरूर, उसमें तो कोई डाउट नहीं। कोई अगर वक्ता है लेकिन अहंकार के भाव से बोल रहा है तो फिर उसको क्या लाभ। लेकिन प्रायः अगर सही चेतना में है तो अभिनिवेश जो है ज्यादा रहता है कीर्तन। तो किन तरह कीर्तमानायाम, फिर क्या बात करे अगर कोई कीर्तन कर रहा है इस भागवत का, किन तमाम कीर्तितायाम, और फिर क्या बात करे अगर उसने कीर्तन कर दिया इस भागवत का। हाँ, ऐसे पूरा पूरा भागवत जो है बोल दिया, पूरा भागवत का बढ़िया से कीर्तन कर दिया। हाँ, ऐसे ये कैमुत्य लगा दिया है यहाँ पर। तो क्या होता है, भक्ति ही, भक्ति का अर्थ क्या बोल दिया, देखिए प्रेमा। यहाँ पर भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति। यहाँ पर तो प्रेमा जो है उत्पन्न हो जाता है कैसे, ईश्वर सद्यो रद्य वरुध्यते प्रकृति भी, लिखा था ना, हमने पढ़ा था इसको। हाँ, यस। तो ये स्वभाव है भागवत का कि जैसे ही भागवत का श्रवण करना प्रारंभ कर देता है कोई, वैसे ही ईश्वर उसके हृदय में बंधने लगते हैं, है कि नहीं, उसी क्षण। हाँ, उसी क्षण वो प्रोसेस शुरू हो गई कि जिससे वो बंधने लगे। हाँ, वो दरवाजा तैयार होगा, दरवाजा तैयार हो गया उनको रोकने वाला हृदय में। वो लॉक कब होगा, जब उसको प्रेम प्राप्त होगा, अभी नहीं जा सकते बाहर। हाँ, ऐसे है वो। लेकिन जैसे ही भागवत का श्रवण चालू किया तुरंत वो दरवाजा तैयार हो गया। अभी अभी भगवान जो है उस हृदय में पूरी तरह से कैद होना प्रारंभ हो गया। ईश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते, ये बात है, तत्क्षणात, उसी क्षण। और फिर आगे बढ़ते हुए जब कृष्ण प्रेम पूरा पूरा प्राप्त होता है तो फिर ऐसी स्थिति में वो हम लोग देखते हैं कि पूरी तरह से भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इति उक्ते है ईश्वरावरोधस्य फलस्य प्रेम्णः एव लिंगत्वात्। ईश्वर का अवरोध तो तभी होता है जब किसी को प्रेम नाम का फल प्राप्त होता है। तो ये भक्ति इस भागवत के द्वारा होता है ऐसे। बाकी भक्तानाम अननुसहितम फलम संसार निवृत्ति। बाकी भक्तों को अवांछित फल तो मिल ही जाता है, जो कि संसार निवृत्ति वाले, संसार निवृत्ति आदि मतलब संसार जो इस जगत का संसार ये है, संसार है, उससे परे हो जाते हैं, मतलब मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। वो तो अननुसंहितम फलम होना चाहिए, आई थिंक वहां पर अननुसंहितम अवांछित फल। ऐसे तो वो तो सहज हो जाता है, उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन मेन फल क्या प्राप्त होता है भागवत श्रवण से, प्रेम प्राप्त होता है, ये मेन फल है, ये प्रमुख फल है। बाकी अनुसमित फल, अननुसमित फल जो है वो ये है कि संसार निवृत्ति हो जाती है। संसार से निवृत्ति मतलब मुक्ति मिल जाती है। साच भक्तानाम एव भवति इत्याह शोक इत्यादि। तो वो जो है वो भक्तों की हो जाती है, भक्तों की ही हो जाती है। वो बोला है शोक मोह आदि, मतलब एक्चुअली भक्त चाहते नहीं है, जब भक्ति करते हैं या भागवत करते हैं तो चाहते नहीं है कि, चाहते मतलब क्या, बहुत जानबूझ के वांछा नहीं करते कि मेरा शोक चला जाए, मोह चला जाए, भय चला जाए, वो ऐसे ही चला जाता है। और दूसरे इसकी चाह रखते हैं अन्य अन्य ज्ञान आदि विधि से, लेकिन वो होता नहीं उनका, और इनका चाहते नहीं तो भी हो जाता है, ये बात है। इस प्रकार से बोल रहे हैं वो। तो मुद्दा यही है यहाँ पर कि शोक मोह भयापहा इसको सम्यक रूप से खत्म करने वाली भक्ति ही विधि है, लेकिन तो भी उसको प्रमुख फल भी नहीं बोला है। हाँ, जबकि सायुज्य आदि इच्छाओं से भक्ति करने वाले लोगों में वही मुख्य फल माना गया है। तो फिर भक्ति में मुख्य फल कितना बड़ा होगा, मतलब हाँ, जो प्रेम है वो कितनी ऊंची चीज है, ऐसे बताया जा रहा है। तो ये श्लोक वैसा ही है, ईश्वर सद्यो रुद्ध वरुध्यते की तरह। हाँ, जैसे वो श्लोक भी प्रेम की बात करता है, वैसे ये श्लोक भी शोक मोह भयापहा, हाँ, इस प्रकार से ये जो है बोल रहा है। ये फल है उस भागवत संहिता को सुनने का, प्रेम प्रदान करेगा भागवतम जो है वो। हाँ, देखिए यहाँ पर जीव गोस्वामी ने इसको समझाया है। हाँ, क्या है, वो कहते हैं, एक मिनट,
देखो, भक्ति प्रेमा, भक्ति यहां पर प्रेमा अर्थ है। श्रवण रुपया साधन भक्त्या साध्यत्वात्। हाँ, तो साधन, देखिए श्रवण क्या श्लोक बोल रहा है? श्लोक बोल रहा है कि यस्याम वै श्रूयमानायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। इसके सुनने जाने पर या इसके श्रवण में विद्यमान होने पर, इसके मतलब भागवत के श्रवण में व्यक्ति के विद्यमान होने पर भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो जीव गोस्वामी बोल रहे वो भागवत का श्रवण ही भक्ति है ना, तो फिर दूसरे भक्ति शब्द का अर्थ कुछ और होना चाहिए। हाँ, ऐसी बात बोली जा रही। भागवत के श्रवण करना यही भक्ति का अंग है कि नहीं है? श्रवणम है, तो वही भक्ति हो गई, साधन भक्ति। मतलब जब फिर बोला है कि ऐसे भागवत के श्रवण करने के बाद भक्ति उत्पन्न होती है, वो दूसरी वाली भक्ति कुछ और होनी चाहिए ना, क्योंकि पहली भक्ति ऑलरेडी साधन भक्ति हो गई, तो वो दूसरी भक्ति क्या है? प्रेमा भक्ति। ये बात बोल रहे हैं, समझे क्या आप? हाँ, श्रवण रूपया साधन भक्त्या साध्यत्वात्, ऐसे ये बात है। उत्पद्यते मतलब आविर्भूत हो जाती है वो भक्ति, ठीक है। और उसका आनुषंगिक फल है, आनुषंगिक मतलब समझते हैं ना, बाय प्रोडक्ट, सेकेंडरी, वो है गुण शोक मोह भयावह। ऐसे अत्र एषाम संस्कारोपि नश्यति इति भाव। संस्कार भी चला जाता है, अविद्या का संस्कार भी चला जाता है, कुछ बचता नहीं है। हाँ? साधन भक्ति का भी दुख खत्म करने का भाव है, क्लेशग्नि, लेकिन बचता क्या है उसमें? अविद्या बचती है, वो भाव और प्रेम पे ही चली जाती है। लेकिन यहाँ पे संस्कार शब्द से जीव गोस्वामी वही समझा रहे कि वो जो अविद्या का संस्कार है वो नहीं जाता है साधन भक्ति में, वो खत्म हो जाता है प्रेमा भक्ति में। मतलब प्रेमा भक्ति के बाद कुछ शोक मोह भय ये कोई चीज है ही नहीं, सांद्रानंद विशेषात्मा, बस आनंद ही आनंद है। हाँ, तो तब तक थोड़ा संघर्ष है, चलते रहेंगे हम लोग, शोक कभी होगा, कभी मोह होगा, भय आएगा कभी। हाँ, भक्ति कर रहे हैं तो भी, कम से कम हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे ना, ये बात तो पक्की है कि जितना शोक मोह भय लेके हम भक्ति में आए थे वो बहुत कम हो गया है उससे, है कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार से वैसे, तो ये इसलिए यहाँ पर ये बोला है श्लोक उन्होंने, प्रीतिर्न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योग न तावत। हाँ, देखो भाई, देह योग तब तक शोक मोह भय नहीं जाएगा जब तक प्रीति नहीं आएगी। हाँ, तो प्रीतिर्न यावत, तभी फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, प्रीति मतलब प्रेम। हाँ, इस प्रकार से ऐसे आगे श्रील जीव गोस्वामी बोलते हैं, ये कृष्ण मतलब कौन है? ये कृष्ण, तो कृष्ण सबको पता है, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं वाले कृष्ण, साक्षात कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण, इसमें अन्य कोई अर्थ मत निकालिए, ऐसे बोल रहे। हाँ, इतने सहस्त्र सहस्त्र भक्तों के अंतकरण में जो वो प्रसिद्ध श्री कृष्ण है, हाँ, जिनके नाम श्रवण मात्र से हम लोग देखते हैं कि उनका स्मरण हो जाता है, वे श्री कृष्ण। ऐसे तो क्या है उस श्री कृष्ण का मूल अर्थ? इसके लिए उन्होंने नाम कौमुदी कोट की है यहाँ पर, नाम कौमुदी। तो नाम कौमुदी एक लिखी है, एक महान भक्त थे, उनका नाम था लक्ष्मीधर पंडित। हाँ, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, नाम कौमुदी। हाँ, और इस नाम कौमुदी में वो बताते हैं कि कृष्ण शब्द का प्रमुख अर्थ क्या लेना चाहिए? तमाल श्यामल त्विषी। हाँ, जिनका तमाल श्यामल त्विषा मतलब अंग कांति है, श्री यशोदा स्तनंद है, जो यशोदा का स्तनपान करते हैं। हाँ, पर ब्रह्म वो श्री कृष्ण। कृष्ण शब्द का ये प्राइमरी मीनिंग है, ये पहला मीनिंग है। तो यहाँ पे कृष्ण परम पुरुष है। हाँ, इसमें वही अर्थ ले लेना चाहिए। तो क्या है, अद्वैतवादी हो या तार्किकों को दूसरा तीसरा चौथा मीनिंग लेने में आनंद आता है, अब प्राइमरी प्रमुख अर्थ नहीं लेते हैं वो। तो इसलिए श्रील जीव गोस्वामी ये कोट कर रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण मतलब कृष्णस्तु भगवान स्वयं वाला कृष्ण, ऐसे। नहीं तो फिर कृष्ण यानी काला, कोई काले में भक्ति हो जाती है, कोई ऐसा अर्थ, या फिर कृष्ण मतलब और कोई व्यक्ति, ऐसा अर्थ नहीं है। कृष्ण मतलब तमाल श्यामल त्विषी यशोदा स्तनंद है, पर ब्रह्मन, ऐसे इस प्रकार से पर ब्रह्म। तो ये बात जो है श्रील जीव गोस्वामी ने यहाँ पे समझे। अभी देखिए प्रभुपाद जी ने इन दोनों के आधार पे पूरा परपोर्ट लिखा है, आप तुरंत समझ जाएंगे इसको। क्या बोलते हैं, देखिए प्रभुपाद,
इंद्रिया तो कई है, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते है कि नहीं? कान काम करता है सोने पर भी, है कि नहीं? क्यों बोल रहे हैं ये सब? श्रूयमान आयाम, भागवत के श्रवण से शुरू हो जाता है सब कुछ। तो एक, हमारी इंद्रियां सब कुछ सोई हुई है बद्धावस्था में, लेकिन कहां से शुरू करना है? श्रवण, कान से। तो फिर व्यक्ति की नींद जो है खुल जाती है। कोई सो भी रहा है और आपने देखा सो रहा है उधर और उसके नजदीक सांप जा रहा है, तुरंत अरे सांप 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 जा रहा है, तो उठ जाएगा, है कि नहीं? सुनेगा। आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, उससे दूर है वो आपसे, लेकिन जोर से चिल्ला दिया आपने, टूट जाएगा, अरे सांप, फिर भाग जाएगा खुद भी। ऐसे तो प्रभुपाद जी समझाते थे। या चोर 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 ऐसा आवाज करता है कोई, तो उठ जाते हैं सब कुछ। समझ जाता है कि कोई चोर आया है कहीं पर, ऐसे। तो ये बात है। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया है। तो श्रवण से प्रारंभ होता है, देखिए सब कुछ। अच्छा श्रवण नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा जीवन में। अच्छा श्रवण नहीं करेंगे तो अच्छा कीर्तन नहीं, अच्छा स्मरण नहीं, अच्छा पाद सेवनम नहीं, कुछ नहीं होगा। श्रवण फंडामेंटल है एकदम। भक्ति में अगर हम लोग बहुत आनंद, मतलब एक स्वस्थता का अनुभव नहीं कर रहे, उत्साह नहीं है, मायूसी छा गई है, तो जानिए कि थोड़ा श्रवण में गड़बड़ चल रही है। ज्यादा श्रवण नहीं कर रहे ढंग से, या कर भी रहे हैं तो हो सकता है कि उसको ध्यान से नहीं कर रहे, बस ऐसे करना है करके कर रहे हैं। लेकिन कई बार तो समझ जाते हैं तुरंत कि भाई श्रवण जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। जैसे ही श्रवण अच्छा होने लगता है तो तुरंत उत्साह बढ़ने लगता है। अभी हम लोग भी देखते हैं ना, अनुभव करते हैं। अभी मैं भी घर पे था 1 महीना पूरा, तो ज्यादा संग नहीं था वहां पर, अपने से थोड़ा बहुत भागवतम पढ़ता था और गुरु महाराज से सुनता था वगैरह। तो जिस प्रकार का यहाँ पे श्रवण होता है या चर्चा होती है, कीर्तन होता है, वैसा नहीं होता है ना। तो फिर वहां का अनुभव थोड़ा सा समझता है, उत्साह वगैरह वैसा नहीं रहता जैसे भक्तों के संग में। फिर यहाँ आने के बाद तुरंत 1-2 दिन में फिर से उत्साह आ गया एकदम बहुत सारा। ऐसे हालांकि वहां पे प्रयास करते हैं हम लोग वगैरह, लेकिन संघ का, श्रवणम का तुरंत इफेक्ट जो है वो समझता है। एकदम सही बात है। ऐसे तो इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझे। प्रभुपाद आगे कहते, यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती, और ऐसा होते ही भवरोग के लक्षण दूर हो जाते। शोक मोह भयापहा। ऐसे आगे, भक्ति का सर्वोच्च फल परम भगवान के प्रति सच्चा प्रेम विकसित करना है। प्रेम शब्द प्राय स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के संबंध में समुचित ढंग से व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। अब प्रेम की बात करते हैं तो इस जगत में स्त्री पुरुष, वही भाव लोगों को लगता है, लेकिन वास्तविक पुरुष है श्री कृष्ण, और जीव तो सारे क्या है? प्रकृति है क्या नहीं? प्रकृति है, स्त्री है। तो इसलिए सही में प्रेम जो है जीव तथा भगवान में है। तथाकथित स्त्री पुरुष का प्रेम तो क्या, वो तो स्त्री भी प्रकृति है और पुरुष भी प्रकृति है, तो प्रकृति प्रकृति हो गया। ऐसे, राइट? ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स रिपेल। ऐसे इसलिए झगड़े होते हैं। तो जीवों को प्रकृति है, जीव जो है वो भोक्ता बनने का प्रयास कर रहा है, वो गलत है। लेकिन भगवान जो है सही में पुरुष है। जीव जो है फिर पुरुष के शरीर में हो, स्त्री के शरीर में हो, पशु के शरीर में हो, वृक्ष के शरीर में हो, प्रकृति ही। तो इसलिए इन दोनों का वास्तविक संबंध है। ऐसे तो इसलिए इसको प्रेम शब्द प्रभुपाद जी कहते हैं बड़ा उपयुक्त है। प्रेम की बात कर रहे हैं क्योंकि ये शब्द, ये श्लोक प्रेमा की बात कर रहे हैं ना, भक्ति ही उत्पद्यते पुंसाम। इस प्रकार से। ऐसे आगे, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न करता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही जीव विभिन्न योनियों में अलग अलग प्रकार से मोहित होते रहते हैं। ऐसे तो ये जो सारा भ्रम है, शोक मोह भयापहा,
उस पर टीका कर रहे हैं प्रभुपाद जी। हाँ, ऐसे तो भागवत के श्रवण से ही ये भौतिकता की झूठी जटिलता दूर हो जाती है। हाँ, एकदम। तो बहुत सारा शोक, मोह, भय, शांति ये लाना चाहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वास्तविक भागवत श्रवण ये विधि जो है इसको स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद यही बोल रहे हैं यहाँ पर। मोह तथा भय राजनेताओं में भी बना रहता है, लोगों में भी बना रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? भागवत श्रवण। वही वास्तविक शोक, मोह, भय को खत्म कर देगा। नहीं तो फिर ये अल्पज्ञ राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन करते रहे, शिखर सम्मेलन, शांति सम्मेलन, समिट्स, पीस समिट्स, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे। ये बात है। आगे, जहां तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों तथा हजारों साक्ष्य उपलब्ध है, और वृंदावन नवद्वीप जैसे निजी स्थानों में निजी अनुभव से सैकड़ों प्रमाण मिलते हैं। मतलब श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण भगवान ही है। कौमुदी कोश में श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदानंदन, पढ़ा ना हमने नाम कौमुदी, लक्ष्मीधर पंडित जी का, तो वो महाप्रभु भी मानते थे उनको, लक्ष्मीधर पंडित को, अच्छे अच्छे कवि करके और भक्त करके। वही प्रभुपद जी कोट कर रहे हो, लाइक दैट। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को पार करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये भागवत का श्रवण हमारे जीवन में भी ये इफेक्ट्स लाएगा। उसको यांत्रिक रूप से नहीं सुनना चाहिए। वो जो भागवत का संदेश है उसको ध्यान से सुनना चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसमें अभिनिविष्ट होने का प्रयास करना चाहिए। तब फिर ये जो शोक, मोह, भय है वो चला जाए। नहीं तो क्या हो जाता है, बाहर भी तो कथा सुनने वाले कितने लोग रहते, 7 दिन 8 दिन 10 दिन कथा सुनते ही रहते हैं, है कि नहीं? बट शोक, मोह, भय बना रहता है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, वो एक तो अधिकृत व्यक्ति से नहीं सुन रहे, दूसरा उचित विधि से भी नहीं सुन रहे। उसको एकदम जैसे भागवत ने कहा है ना, शुश्रूषु भी। एक तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और विनम्रता के भाव से, बाय सबमिसिवली एंड अटेंटिवली हियरिंग भागवतम, प्रभुपद कहते हैं। शुश्रूषा का अर्थ है, तो ये अटेंशन और सबमिशन दो चीजें अगर हमारे श्रवण में है ना, बहुत श्रवण का लाभ हो जाएगा। ध्यान से सुनिए और सबमिशन, विनम्रता के भाव से सुनिए कि इसकी मुझे जरूरत है, मैं ये नहीं जानता हूं, ये मेरे लिए लाभकारी है। अगर ऐसा भाव रहेगा कि क्या ये सुनने का है, मुझे मालूम है इनसे ज्यादा, या फिर इसकी क्या जरूरत है, बट ठीक है करना पड़ता है, अभी क्या है, भक्ति वैभव है मतलब बैठना पड़ेगा, ऐसा इस प्रकार का भाव रहेगा। या फिर चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण एटीट्यूड रहेगा, कि क्या पता है, मुझे ज्यादा पता है इनसे, इस प्रकार से, तो फिर ज्यादा लाभ नहीं होगा। भागवत मतलब जो भी अधिकृत प्रतिनिधि है उनका हम सुनते हैं, भले ही हमारे कोई फेवरेट हो, नो प्रॉब्लम। कोई किसी से सुनना आपको ज्यादा पसंद है, किसी से सुनना आपको कम पसंद है, वो तो व्यक्ति है, वो होगा ही, व्यक्ति परत्व, वो तो चॉइस रहेगी। लेकिन जहां कोई अधिकृत प्रतिनिधि भागवत पर बोल रहा है, वहां पे हम लोग आनंद से सुनते हैं कि चलो इससे मुझे लाभ होने वाला है कि नहीं? वो फिल्म स्टोरी तो नहीं बताएगा कम से कम, है कि नहीं? कृष्ण के बारे में ही बोलेगा, स्टोरी कृष्ण के बारे में ही समझाएगा, है कि नहीं? तो ये बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भागवत का जो फल है, उसका ये बताया है प्रेम साधनत्व के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से श्लोक अभी थोड़े फास्ट जाएंगे। ससंहितां भागवतीं ससंहिता कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के पश्चात श्रील व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो सह वो व्यासदेव जी ने इस संहिता को कर
कृत्वा, अनुक्रम्य, इसकी शुद्धि की, आवृत्ति की, संशोधन करके इसका क्या किया। संशोधन मतलब क्या समझते हैं ना, रिसर्च नहीं, संशोधन संस्कृत में संशोधन मतलब हाँ उस चीज को सुधारना, उसकी शुद्धि करना, उसको ठीक करना, ये दैट इज संशोधन। यस, तो कृत्वानुक्रम्य चात्मजम, उस भागवती संहिता को उन्होंने किया, उसका संशोधन किया और फिर अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को अध्यापयामास, उनको पढ़ा दी, उनको सिखा दी। कैसे शुकदेव? निवृत्ति निरतम, जो कि हमेशा निवृत्ति में निरत थे, कोई भौतिक इच्छा नहीं, कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं, कुछ नहीं, परफेक्ट कैंडिडेट भागवतम सुनने के लिए, निवृत्ति निरतम। तो वो श्री व्यास मुनि ने उनको अपने पुत्र को पढ़ा दी, पुत्र को सिखा दी, ये जो भागवत की संहिता है वो ऐसे। तो शिला विश्वान चक्रवर्ती ने बढ़िया इस पर टीका लिखी है। तो शिला विश्वान चक्रवर्ती देखिए क्या लिखते हैं। देखिए, व्यासदेव जी ने स्वयं ने अपने समाधि में अनुभव किया कि ये जो भगवान के लीला का आनंद है, वो लीला भगवान की स्वरूप शक्ति आदि को उन्होंने देखा, और वो अनुभव जो किया उन्होंने कि ये तो ब्रह्मानंद से भी बड़ी चीज है, इसको वो अपने पुत्र को देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को भी ये संहिता जो है वो पढ़ाई। देखिए, उस प्रेम रूपी प्रयोजन का ब्रह्मानुभव से भी श्रेष्ठ होना, इसको व्यासदेव जी ने अनुभूतवान, उन्होंने अनुभव किया स्वयं ने, और फिर उस आनंद को शुक को भी देने के लिए उसको सिखा दिए। लोके ही स्वादिता पूर्वम इष्टक वस्तु पित्रादि स्वयं एवं पुत्रादिकम तत्त स्वादितुम प्रयतते। अरे लोक में भी देखते हैं ना, पिता को कोई चीज मधुर लगी, अच्छी लगी, तो क्या पहला विचार आता है? बेटे को दूंगा अभी ये, बेटे को दूंगा, ये बहुत अच्छा है। पहला बेटे का याद आता है उसको, एकदम, है कि नहीं? तो वैसे जैसे लोक में भी ऐसा दिखता है, वैसे ही व्यासदेव जी को पहला, और केवल उतनी ही बात नहीं कि उनका पुत्र है करके याद आई करके निवृत्ति निरतम, वो कैंडिडेट भी ऐसा था कि भाई इतने मधुर फल को तो ऐसे ही व्यक्ति को देना चाहिए जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। परफेक्ट कैंडिडेट है। व्यासदेव जी ने देखा अपने अन्य अन्य शिष्य है, बट ये जो है सबसे बढ़िया है। पैल थे, जैमिनी थे, और फिर वैशंपायन थे, अन्य 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 कितने सारे थे व्यासदेव जी के शिष्य, लेकिन उसमें उन्होंने सोचा कि शुकदेव को ही देते, क्योंकि जो जन्मजात निवृत्ति निरतम है, जिसमें भौतिकता का लवलेश ही नहीं है कुछ, वो परफेक्ट कैंडिडेट है इसका। ऐसे सोचकर उन्होंने जो है उनको पढ़ा दी ऐसे। देखिए यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते हैं, प्रथमतः स्वयं संक्षिप्त भक्ति कृत्वा, पहले उन्होंने एक संक्षिप्त भागवत लिखा था, पश्चात नारदोपदेशात अनुक्रमेण, उसके बाद में नारदोपदेश के बाद उसका अनुक्रमण किया, उसको रिवाइज किया, उसके कंटेंट्स जो है एकदम एडिट किए, और क्या किया, श्री भगवत भक्ति एक प्रधानतया अनुक्रम्य संशोध्य इत्यर्थ। फिर ये जो भागवतम लिखा था वो पूरी पूरी तरह से भगवत भक्ति एक प्रधान, उसमें क्या प्रधान है? केवल भगवत भक्ति। इस ये वाला जो भागवतम है उन्होंने लिखा, ये बात है। तो पहले भी एक भागवतम लिखा था, लेकिन नारदोपदेश के पश्चात उसका संशोधन हुआ, उसको एकदम भगवत भक्ति प्रधान बना दिया, पूरा पूरा उसकी एडिटिंग कर दी, उसको एक्सपैंड कर दिया, रिवाइज्ड, अपडेटेड एंड एक्सपैंडेड एडिशन बाहर आई सब, 18,000 श्लोकों की ऐसे। वो नारदोपदेश कब हुआ? सच नारदोपदेश, वो नारद जी का उपदेश श्री कृष्ण अंतर्धानानंतरम, श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद, परीक्षित कृत्य कलिनिग्रहात पूर्वम, और परीक्षित के कलिनिग्रह के पूर्वम हुआ। मैं बता रहा था ना, पहले दिन से बताता था ये चीज, तो यहाँ पे बोलिए, देखिए ऐसे श्री कृष्ण के जाने के बाद और परीक्षित के द्वारा कलिनिग्रह होने के पहले
उस बीच वाले समय में नारदोपदेश हुआ है। ऐसे हाँ, वो नारदोपदेश श्री कृष्ण जब थे तब नहीं हुआ, क्योंकि व्यासदेव जी ऑलरेडी लिखना चालू कर दिए थे, तो वो अनुभव कर रहे थे ना, भौतिका नाम भावानाम ह्रास, हाँ, सारी शक्ति का ह्रास हो रहा है, बुद्धि का ह्रास हो रहा है, ये सब कुछ देख रहे थे। तो ये कलयुग का लक्षण है ना, मतलब ऑलरेडी वहां पे कलयुग प्रारंभ हो गया था। पिछले चौथे अध्याय में था ना ये, आपको याद होगा। हाँ, जब व्यासदेव लिखना प्रारंभ करते हैं, सारा फ्यूचर में देखते हैं, और देखते हैं कि सारा भौतिक शक्ति, बुद्धि और सारे पुण्य सब कुछ खत्म हो रहा है, तब वो लिखने बैठ जाते हैं फिर सारे वेद वगैरह ऐसे। तो ये सब कब हुआ है, वो बोलते हैं कि कलिना स्वाधिकारारंभे, वो कली जो है उसका ऑलरेडी आरंभ हो गया था वहां पर। हाँ, तो मतलब देखिए, परीक्षित का राज्य चल रहा था, तो भी कुछ कुछ मात्रा में कली का प्रभाव चालू हो गया था ऑलरेडी ऐसे, क्योंकि श्री कृष्ण जाने के पहले और कली का निग्रह होने के, सॉरी, श्री कृष्ण जाने के बाद में और कली का निग्रह होने के पहले नारद उपदेश हुआ है। और नारद उपदेश के वक्त व्यासदेव असंतुष्ट थे कि नहीं थे? थे, मतलब कलियुग के लक्षण प्रकट हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे। तो देखिए ऐसी बात है, हालांकि परीक्षित थे, लेकिन परीक्षित के वक्त ऑलरेडी कली ने चालू कर दिया था स्वाधिकार ऐसे। इसलिए तो फिर परीक्षित ने न्यूज सुनी ना वो, कि क्या है, कहीं पे कली घुसा है मेरे इसमें, ऐसे कर, और फिर वो निकल गए, हाँ, उसको ढूंढने के लिए। ऐसे तदा एव कलिना स्वाधिकारारंभे, कली का आरंभ हो गया था तभी अधिकार ऐसे। तो इसलिए तो धार्मिक लोगों की भी अधर्म में प्रवृत्ति हो रही थी, इसलिए व्यासस्य चित्ता प्रसाद, चित्त अप्रसाद, हाँ, इसलिए व्यासदेव जी के चित्त में असंतुष्टि थी, हाँ, क्योंकि ये कली का प्रभाव है ऐसे। इस प्रकार कलियुगात पूर्वम एवं चित्ता प्रसादे न मनस्यते, कलियुग के पूर्व उनके हृदय में चित्त में अप्रसाद होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चित्त में अप्रसाद, असंतुष्टि आई, मतलब ये सब चीजें कली के अधिकार के वजह से हो रही है, ऐसे बोल रहे हैं ऐसे। अतः तदा एव पूर्व निर्मित एवं श्री भागवत अनुक्रमणम, इसलिए उन्होंने उसी वक्त नारदोपदेश के बाद में वो जो पहले से भागवतम लिखा था ना छोटा सा, उस भागवत का अनुक्रमण किया, उसका संशोधन किया, और फिर वो ये भागवतम बताया। इसलिए कहा है कृष्णे स्वधामोपगते धर्मदानादि सह कलो नष्ट दृश्यामेश पुराण को अधुना उदित, कृष्ण जाने पर भागवतम आ गया। मतलब पहले क्या हुआ, भगवान चले गए, उसके बाद भागवतम आया, जैसे भगवान चले गए आ गया। तो ये बता रहे हो, हाँ, कि ये जो 18,000 श्लोकों वाला भागवतम है, ये कृष्ण के जाने के बाद आया है, क्योंकि कई विद्वानों का मत है कि तब श्री कृष्ण थे, भागवतम का नारदोपदेश हुआ करके। तो श्री जी विश्वनाथ चक्रवर्ती उस पॉइंट को निरस्त कर रहे हैं, हाँ, कि ऐसा नहीं है, टाइमलाइन बता रहे हैं एग्जैक्टली ऐसे, इस प्रकार से। अतएव इदम श्री भागवतम भारतानंतरम यदत्र श्रूयते, यहाँ पे भारत होना चाहिए, हाँ, यदत्र श्रूयते यच्चान्यत्र अष्टादश पुराणांतर भारतम इति, हाँ। देखिए ये मुद्दा समझिए, दो चीजें बोली है शास्त्र में। पहला क्या बोला है, श्रीमद् भागवत जो है वो भारत के, मतलब महाभारत के बाद लिखा गया, ये पहली चीज। और दूसरी चीज, मत्स्य पुराण में बोला है अन्यत्र कि अष्टादश पुराणों के बाद में भागवतम लिखा गया, हाँ। पहली चीज बोल रहे महाभारत के बाद में भागवतम लिखा गया, और दूसरा बोला जा रहा है अष्टादश पुराण के बाद में महाभारत लिखा जा रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है आपको? अष्टादश पुराण में भागवतम आता है ना, फिर ऐसे कैसे हो रहा है? 18 पुराणों के बाद में महाभारत लिखा गया एक जगह, और फिर बोला है महाभारत के बाद में भागवतम लिखा गया। तो फिर भागवतम महाभारत के पहले लिखा है क्या बाद में लिखा है? 18 पुराण में भागवतम आता है कि नहीं आता है? बराबर है। तो इसलिए 18 पुराणों के बाद महाभारत लिखा गया, ऐसे भी मत्स्य पुराण में लिखा है। देखिए ये बात समझिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट, महत्वपूर्ण है, मतलब जस्ट आपको टाइमलाइन के बारे में पता हो इसलिए ये बता रहा हूँ। तत्व संदर्भ, ठीक है, जाने दीजिए।
तो तत्व संदर्भ में एक श्लोक है वैसा, जो मत्स्य पुराण से बताता है कि भारत जो है, महाभारत, वो भागवत पुराण के बाद में लिखा गया। और भागवतम में ही वर्णन है कि महाभारत और सारा वेदांत सूत्र लिखा गया था, उसके बाद में भागवतम लिखा गया। तो मुर्गी पहले के अंडा तो क्या है इसका उत्तर बताइए। करेक्ट। हाँ, ओके, सही है, एकदम एकदम सही है। पहले देखिए, जब ये बोला जाता है कि 18 पुराणों के बाद में महाभारत लिखा गया, तो वो 18 पुराण मतलब वो छोटा वाला भागवतम था, उसमें संक्षिप्त भागवतम था उसमें। हाँ, और फिर महाभारत लिखा, उसके बाद में फिर महाभारत के बाद वेदांत सूत्र लिखा, और फिर वेदांत सूत्र के बाद भागवतम लिखा फिर से। वो कौन सा वाला भागवतम? हाँ, ये 18,000 वाला। ठीक है, अभी क्लियर? हाँ, तो इस प्रकार से, हाँ, सिंपल है, मुद्दा कुछ ये नहीं है। लेकिन भागवत के इतिहास के ऊपर बड़े प्रश्न रहते हैं लोगों को, इसलिए ये सब आचार्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि अरे पहले क्या आया, महाभारत पहले आया कि भागवतम पहले आया? तो आप बोलोगे नहीं, महाभारत पहले आया, तो वो ये श्लोक दिखा देंगे मत्स्य पुराण का, हाँ, अष्टादश पुराण के बाद महाभारत लिखा गया कर। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, पहले भागवतम लिखा गया, फिर महाभारत लिखा गया। तो फिर वो बोले कि भागवत में क्या लिखा है? हाँ, यहाँ तो लिखा है सबसे एंड में भागवतम लिखा था। तो ये दोनों जो है इस प्रकार से संक्षिप्त और विस्तृत, पूरा रिवाइज्ड, हाँ, ये बात है इस प्रकार से। तो देखिए कैसे हमारे आचार्य जो है बताते हैं, तद्वयम अपि संगतम स्यात्, तो इस प्रकार से ये दोनों वर्जन्स की संगति हो जाती है। 18 पुराण के बाद महाभारत या महाभारत के बाद भागवत, ये दोनों की संगति कर दी। ठीक है, ऐसे। तो निवृत्ति निरतम, हाँ, ब्रह्मानुभव, हाँ ठीक है, ब्रह्मानुभव, ब्रह्मानुभवे नमः। एक मिनट, यस। तो देखिए प्रभुपाद जी ने भी इस चीज को समझा है। श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवत सिखाया। ऐसे प्रभुपाद जी ने भी लिखा है इसको। हाँ, प्रभुपाद जी भी एक्चुअली सब चीजें लिखते हैं, पढ़ने वाले को क्लिक होना चाहिए सिर्फ। हाँ, श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ। प्रभुपाद ने थोड़ी टाइमलाइन और एक्सटेंड कर दी। हाँ, परीक्षित के कली निग्रह के पहले, उसकी जगह प्रभुपाद बोल रहे परीक्षित के तिरोधान के पहले। वो तो ऑब्वियस है, वो सही है ना, पहले कली निग्रह होगा फिर तिरोधान होगा, ऐसे तो और एक्सटेंड कर दी थोड़ी टाइमलाइन प्रभुपाद जी ने। ठीक है, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवत के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। तो लिख तो देते लेकिन उत्तर नहीं बताते कि ये कैसे है करके। हाँ, ये आचार्यों से हमने पढ़ लिया। देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे, महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवत के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। ऐसे तो इसका रिकॉन्सिलिएशन क्या है फिर? हाँ, क्योंकि सारे पुराण में ये तो आ गया ना भागवत पुराण, ऐसे। तो प्रभुपाद ने यहां लिख दिया है उसको हिंट के रूप में, श्रीमद् भागवत की रूपरेखा श्री नारद मुनि के निर्देशानुसार विस्तृत व्याख्या से पूर्व ही तैयार हो चुकी थी। तो ये क्लिक होना चाहिए, समझना चाहिए क्या बोला जा रहा है। हाँ, ऐसे। हाँ, तो वो ये बात है कि संक्षेप वाला भागवतम जो है वो पहले लिख दिया है। हाँ, उसकी रूपरेखा जो बोल रहे हैं ना, वो संक्षेप वाला है, और फिर विस्तृत व्याख्या बनाई गई। इससे ये जो रिडल है, हाँ, ये जो बोलते हैं कि भाई महाभारत पहले कि भागवत पहले, ये जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। इस प्रकार से ऐसे, क्योंकि जो अंतिम स्क्रिप्चर है वो हाईएस्ट है, इसलिए भी थोड़े वाले झगड़ते रहते हैं। अगर उनका महाभारत अंतिम स्क्रिप्चर लिखा व्यासदेव ने ऐसे सिद्ध हो गया तो फिर बोल सकते ना महाभारत सबसे बढ़िया भागवतम की जगह, बट वैसा है नहीं। भागवतम ही अंतिम शास्त्र जो है वो लिखा गया श्री व्यासदेव जी के द्वारा। ठीक है, ओके ओके, मैं 2 श्लोक लेता हूँ और जो कि ज्यादा समय नहीं लगे फिर। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः
कस्य वा बृहति मेताम आत्मा राम समभ्यसत। शौनक मुनि ने श्रील सुत गोस्वामी से पूछा, श्रील शुकदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तो वो तो पहले से मुक्त थे, पहले से वो तो श्रेष्ठ मुक्तात्मा थे, निवृत्ति निरत थे, पूरी तरह से निवृत्ति में, सर्वत्र उपेक्षको, उदासीन थे पूरी तरह से, भौतिकता में कोई भी इच्छा नहीं थी। तो कस्य हेतु, किस हेतु से उन्होंने इस बृहति संहिता का अध्ययन किया, ये पूछ रहे। तो बेसिकली शौनक ऋषि जानते हैं इसको क्यों किया करके, क्योंकि ये विषय थोड़ा पहले भी डिस्कस हुआ है, बराबर है ना। लेकिन यहाँ पर वो ये जो भागवत का कंक्लूजन है बाहर निकल रहा है, आत्मा रामश्च मुनयो, इसके बाद वाला श्लोक है वो। भाई सुखदेव गोस्वामी जैसे आत्मा राम ने क्यों पढ़ा ये भागवतम? वही तो मुद्दा है। सुद गोस्वामी कहते हैं आत्मा रामाश्च मुनयो, जो आत्मा राम है ना, निर्ग्रंथ, पूरी तरह से ग्रंथिहीन, अहंकारहीन, पूरी तरह से मुक्त, वो भी कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, वो भी अहेतु की भगवान की भक्ति करते हैं। इत्थम भूत गुण, ऐसे हमारे हरि के गुण है। सीधे साधे लोग तो छोड़ ही दीजिए, साधक तो छोड़ ही दीजिए, मुमुक्षु छोड़ दीजिए, कौन? आत्माराम लोग भी अहेतु की भक्ति करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसे हरि के गुण है। ये बात है। तो ये बताने के लिए ये मुद्दा जो है, ये शौनक ने एकदम परफेक्ट, बहुत सटीक प्रश्न पूछ लिया है, और इसके उत्तर में ही वो चीज जो है वो कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए कितना ही है इस श्लोक में, वैसे कुछ ज्यादा टीका नहीं है इस पर। कस्य वा हेतु, बस विश्वनाथ चक्रवर्ती इतना ही बोल। कस्य, क्यों, किस हेतु से उन्होंने ये जो भागवत संहिता है इसको पढ़ा, कैसे? भाई अचरज की बात है वो कह रहे। मुक्त व्यक्ति कोई ग्रंथवंत पढ़ते हुए दिखता नहीं है, ऐसे है ना। ग्रंथ पढ़ना वगैरह देखो क्या है इसका पर्पस, की ज्ञान जो है वो प्राप्त करना है, विधि समझना है, निषेध समझना है, तो ताकि सिद्धि प्राप्त हो। तो साधक पढ़ेगा, सिद्ध जो है वो तो ग्रंथों के परे चला गया, उसने तो अभी प्राप्त कर ली सिद्धि, ऐसे करके। अर्थात भक्ति में हम लोग ऐसे नहीं कहते, भक्ति में तो भक्ति सिद्धि के पश्चात भी है, तो इसलिए वहां पर भागवत जैसे ग्रंथ का अध्ययन चलता ही रहेगा ऐसे। लेकिन इन जनरल जब बात होती है साधन और सिद्धि की, तो ग्रंथों का अध्ययन आदि वगैरह साधक दशा में, और फिर एक बार सिद्ध हो गया तो फिर बस वो तो सर्वत्र उपेक्षको, निवृत्ति निरतम, हमेशा ब्रह्म में लीन, ऐसा व्यक्ति। तो ये कैसे हुआ कि ऐसे व्यक्ति ने व्यासदेव जी के चरणों में बैठ के इतना बड़ा भागवतम सीखा, 18,000 श्लोकों वाला? ये अचरज की बात जो है वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके उत्तर में वो प्रसिद्ध श्लोक आएगा। प्रभुपाद जी, जो मनुष्य इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर है, वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। तो कहने का प्रभुपाद जी तात्पर्य यह है कि भाई कर्मी लोग तो क्षुद्र इंद्रिय भोग में लग रहे हैं, और ऐसे कर्मियों में कोई, लाखों कर्मियों में कोई एक विरला आत्म साक्षात्कार से आत्माराम बनता है, और वो वैसे आत्मारामों के सर्वश्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने भागवतम श्रवण सुना। ऐसे मतलब ये कितना महान विषय, उच्च वस्तु है, और इसी का अचरज जो है शौनक ऋषि को हो रहा है, और इसलिए वो पूछ रहे हैं। ये सुख जो है, क्षुद्र कर्मी सुख के लिए प्रयास कर रहा है, उसको आत्माराम ठुकरा देता है बोल के कि क्या है ये क्षुद्र सुख करके, और ऐसा आत्माराम भागवत में सुख प्राप्त कर रहा है, इसलिए पढ़ा ना, तो मतलब भागवत का सुख क्या होगा, ऐसे बोल रहे हैं, ये बात की जा रही है ऐसे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था, मतलब आत्माराम अवस्था पूर्व से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहद श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया।
इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम उन आत्मारामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। भाई ये पोस्ट ग्रेजुएशन है। अगर आप आत्माराम को ग्रेजुएट बोलते हो तो फिर कर्मी वगैरह सब 10वीं पास या फिर 5वीं या फेल, जो भी कुछ है ऐसे, और आत्माराम ग्रेजुएट, तो फिर भागवत का जो अध्ययन और उसका आनंद है वो क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन है एकदम ऐसे। और प्रभुपाद जी बोलते थे चैतन्य चरितामृत पीएचडी ऐसे एकदम। तो ये बात है, ये इसलिए उस प्रकार का प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं। तो इसके उत्तर में वो प्रसिद्ध श्लोक जो है वो बोला है, जो कि भागवत का प्रमुख प्रयोजन मानते हैं जीव गोस्वामी इसको। ये श्लोक दिखाने के लिए भागवतम बोला गया, इस श्लोक का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, इस पे कुछ पूछना है आप लोगों को, इसकी चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न है आप लोगों का इस पर? यस, महत्सेवा प्रभु। प्रभु जी, एक ही चीज था, चैतन्य महाप्रभु ने शायद इस वर्ष पे बहुत अलग अलग तरीके से व्याख्या की, तो उतना तो अपन नहीं जा सकते हैं, बट क्या था वो मुद्दा, ऐसे कुछ थोड़ा कर बता। अगर अभी श्लोक तो होने दीजिए ये श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी ने सनातन गोस्वामी जी के को जो महाप्रभु ने दिया ना 61 स्पष्टीकरण व्याख्याएं 61 जो की उसकी, उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद जी ने लिखा है उधर कि कैसे 61 व्याख्याएं बनी करके। तो हम लोग देखते हैं वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ही लिखा है, वो अन्य किसी ने नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती और श्रील जीव गोस्वामी ने छोटा सा तात्पर्य लिखा है श्लोक का। हाँ, और प्रभुपाद जी ने पूरा वो मध्य लीला का निकाला, 61 व्याख्याएं जो की है आत्माराम श्लोक। ये जो अगला वाला श्लोक है उसकी महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को परास्त करने वाला ये श्लोक था। सार्वभौम भट्टाचार्य को कन्विंस करने वाला ये श्लोक था कि महाप्रभु भगवान है करके। इस श्लोक के एक्सप्लेनेशन से कन्विंस हो गए सार्वभौम भट्टाचार्य। क्योंकि जब महाप्रभु मिले सार्वभौम भट्टाचार्य को और फिर वेदांत की बात वगैरह हुई, तो वेदांत चर्चा हुई, तो उसके बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि ये श्लोक के ऊपर मुझे व्याख्या सुननी है आपकी। सार्वभौम भट्टाचार्य तो महाविद्वान, तो उन्होंने कहा कि ये आत्मारामश्च श्लोक जो है ये बड़ा प्रसिद्ध है स्कॉलर लोगों में, तो मैं इस पे आपकी व्याख्या सुनना चाहता हूँ। महाप्रभु बोले नहीं, मैं आपकी सुनना चाहता हूँ, पहले आप बोलिए। तो फिर इसको सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 अलग अलग प्रकार से व्याख्या की, एक ही श्लोक की 9 अलग अलग तात्पर्य उसमें से। अब सोचिए कैसे व्याख्या की हो। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है, तो उस 9 व्याख्याओं को स्पर्श भी नहीं किया और महाप्रभु ने 18 व्याख्याएं की, उनकी छोड़ के 9। पूरे भारत में ऐसा कोई विद्वान नहीं था कि उसकी 9 व्याख्याएं कर पाए जैसे सार्वभौम कर देते, इसलिए उनको सार्वभौम डिग्री मिली थी। वासुदेव नाम था उनका, लेकिन सार्वभौम मतलब जैसे सार्वभौम राजा होता है ना, सम्राट, वैसे पंडितों के सम्राट थे सब। तो उन्होंने 9 व्याख्या की जो कोई नहीं कर पाता था उनके समय, और उस 9 व्याख्याओं को छोड़ के महाप्रभु ने 18 व्याख्या 18। तो फिर उसके बाद में वो सीधा चरणों में गिर गए महाप्रभु, बोले कि आप साक्षात भगवान हैं, भगवान के सिवा ऐसा सर्वज्ञता किसी के पास हो ही नहीं सकता ऐसे। तो इस प्रकार से फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कन्विंस हो गए। तो कभी किसी को ज्ञान का भग, ज्ञान का ऑपुलेंस दिखाना पड़ता है भगवान को, तो सार्वभौम को ज्ञान के ऑपुलेंस से कन्विंस कर दिया। तो फिर सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से शिक्षा ले रहे थे तो महाप्रभु को उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि आपने 18 एक्सप्लेनेशन दिए थे करके ऐसे। तो महाप्रभु बोले हाँ, तब तो क्या थोड़ा ज्यादा समय नहीं था, इसलिए 18 में ही कर दिया करके ऐसे। महाप्रभु बोले अभी तो विस्तार से। तो वहां पे सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने 61 एक्सप्लेनेशन दिए उस श्लोक के, 61 प्रकार से व्याख्या किया अलग अलग। क्या रहेगा वो आप सोचिए। तो उसका प्रभुपाद जी जो है थोड़ा सा सूत्र रूप में बताते हैं ये जो तात्पर्य है उसमें। तो वो प्रभुपाद जी ने ही लिखा है वैसा तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी या विश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी टीका में केवल श्लोक को समझाते हैं, वो नहीं जाते उसके उस विस्तार वाले एक्सप्लेनेशन में।
ये कभी चैतन्य चरितामृत में हम लोग पढ़ेंगे इसको विस्तार से, मध्य लीला में है ये। यहाँ पे हम लोग जिस प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आधार पे देखते हैं क्या बोलते हैं वो कर। ठीक है, अन्य कोई प्रश्न है किसी का? जो चर्चा हुई भागवत इतिहास आदि के बारे में। कल का एक प्रश्न था ना? हाँ, तो कल क्या पूछा था महायोगी प्रभु ने कि अब मैं ये बात समझा रहा था, बहुजन में यदि करे श्रवण कीर्तन, हाँ, तब उतना ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। हाँ, तो देखिए नामाभास चीज को, नामाभास मुक्ति दिला सकता है करके। हाँ, तो मैं समझा रहा था कि वो मुक्ति का अर्थ क्या है वहां पर। मुक्ति मतलब सायुज्य है वो। हाँ, तो हम लोगों को कहाँ सायुज्य चाहिए? भक्तों को सायुज्य चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, और दूसरा नामाभास भी बड़ी चीज है। नामाभास में छाया नामाभास होता है, प्रतिबिंब नामाभास होता है। हाँ, नामाभास में भी सांकेत नामाभास होता है, हेल नामाभास होता है बहुत। तो नामाभास से मुक्ति प्राप्त होती है ऐसा एक वाक्य हम लोग बोल देंगे, लेकिन पता होना चाहिए ना वो नामाभास मतलब कौन सा नामाभास, और वो मुक्ति मतलब कौन सी मुक्ति। हाँ, तो नाम साधन के, देखिए नाम में श्रद्धा बहुत जरूरी है, लेकिन नाम की श्रद्धा के लिए भी कुछ ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो नाम में श्रद्धा की जगह अंधश्रद्धा हो जाएगी। हाँ, मुद्दा क्या बोल रहा हूं मैं, सबके लिए बात कर रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि नाम तत्व सबसे परमोत्तम है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, 100%। लेकिन वो नाम कैसे जपना है, उसमें नामाभास कब होता है, नाम अपराध नाम कब होता है, शुद्ध नाम क्या होता है, ये सब जानना पड़ेगा ना भाई। ये जानेगा नहीं कोई और फिर सिर्फ बोलेगा नाम ये सब कुछ है, नाम ये सब कुछ है, ऐसा नहीं होता ना। वो क्या हो जाएगा, नाम तो जपेगा लेकिन उसका जो वांछित फल है उसको मिलने में बहुत समय लग जाता है। हाँ, तो इसलिए भक्ति में जो ज्ञान जरूरी है, भगवत ज्ञान, नाम तत्व ज्ञान, हाँ, भगवत तत्व ज्ञान, ये जरूरी ही होता है। ये आप इसको कोई उसको बाजू में हटा ही नहीं सकता। हाँ, कोई कहेगा दिन रात कोई नाम जप करेगा, तो अरे भाई उसको दिन रात नाम जप करने के लिए पता भी होना चाहिए किस भाव से करना है। दिन रात नाम जप कर रहा है लेकिन सोचता है कि सायुज्य मुक्ति मिले, तो क्या फायदा उसका? हाँ, थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा उसको लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं है उसका। तो इसलिए नाम का कैसे जप करना है, इसके लिए भी भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि दिया कि भाई आपको नाम कह रहे हो ना आप, नाम श्रद्धा, नाम नाम ही सब कुछ है। हाँ, जानो पहले नाम क्या है, कैसे नाम का जप करना है, क्या रत्याभास होता है, क्या नामाभास होता है, क्या श्रद्धाभास होता है। हाँ, ये स्टेज कौन सी है, वो स्टेज कौन सी है, अपराध नाम क्या होता है। हाँ, कभी नामाभास से भगवान के प्रति प्रेम नहीं आएगा, नेवर। नामाभास स्टेज से केवल शुद्ध नाम से भगवान के प्रति प्रेम आ सकता है। हाँ, नामाभास कैन नेवर टेक समबडी टू प्योर लव ऑफ गॉड। मतलब नामाभास से आगे बढ़ के जब शुद्ध नाम पे आएगा कोई, सब अपराध रहित होके, तो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज नामाभास से भगवान के धाम को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, ये संभव नहीं है। इसको एकदम क्लियरली भक्ति विनोद ठाकुर लिखे ये हरिनाम चिंतामणि में। तो इसलिए मैं कहूंगा नाम साधना पे आप में से जो भी कोई, हम में से जो भी कोई नाम साधना को अच्छे से समझना चाहते हैं, ये जानने पड़ेगा कि उसमें भी ज्ञान जरूरी है। ऐसा है। हाँ, वो भी सब चीजें अच्छे से सीखिए, जानिए क्या कहता है हरिनाम चिंतामणि। हाँ, क्या किस चीज को नामाभास कहते हैं, किसको अपराध नाम कहते हैं, शुद्ध नाम क्या होता है, यहाँ से वहां तक कैसे जाते हैं, ऐसे सब विचार को लेके जब नाम जपते हैं तब फिर वो नाम का इफेक्ट वगैरह आ जाता है। ये बात ठीक है। ऐसे नहीं तो कभी कभार कोई कोई भक्त भी नाम के नाम पर अध्ययन वगैरह को सब ऐसे कचरा समझते हैं। हाँ? उनको लगता है कि ये सब क्या है, ये ज्ञानी लोग हैं, ये बेकार के लोग हैं। हाँ? सब कुछ नाम में है। अरे भाई, लेकिन सब कुछ नाम में है कैसे है, इसको समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए। ऐसे तो हम लोग भक्ति में थोड़ी ना कोई अद्वैती ज्ञान पढ़ रहे, कोई क्या कहते हैं ब्रह्म ज्ञान पढ़ रहे हैं। हम लोग तो भगवान का ज्ञान पढ़ रहे हैं, नाम तत्व का ज्ञान पढ़ रहे हैं। हाँ, गुरु तत्व, नाम तत्व, भगवत तत्व, शक्ति तत्व, ये सब भक्ति के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है? एकदम अनुकूल है। एकदम अनुकूल नहीं, जीव गोस्वामी बोलते अवश्य अपेक्षणीय। अनुकूल नहीं भाई, ये चाहिए ही चाहिए। एकदम नहीं रहेगा
तो विभ्रम हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। फिर ऐसे उस व्यक्ति के लिए फिर बहुजन में यदि करे श्रवण कीर्तन तो भी हो सकता है कि समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि आइडिया क्लियर नहीं है, इच्छा क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है। इस बात को ऐसा तो सारी चीजें जान लीजिए अच्छे से। थोड़ा व्यक्ति कर ले लेकिन वो पूरी चेतना में कर ले ना, उसका ज्यादा प्रभाव रहता है क्या नहीं? किम प्रमत्तस्य बहुभी परोक्षेर्हायनेरिह वरम मुहूर्तम वेदितम घटेत श्रेयसे यथा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भाई बहुत सारा चीज करने का, लेकिन उसमें प्रमत्त रहेंगे, वो ज्यादा कुछ समझता नहीं है, ज्ञान नहीं है, उससे अच्छा वरम मुहूर्तम, वो बोलते थोड़ा भी कर ले कोई, लेकिन एकदम ऐसा करे विदित, पूरा ज्ञान से कर रहा है, वो पूरी चेतना से कर रहा है, तो फिर ऐसा जो है वो श्रेयस की ओर लेके जाएगा उसको। दूसरे अध्याय, दूसरे स्कंद में यह श्लोक है, शिला जीव गोस्वामी, शिला सुखदेव गोस्वामी। उसके बाद ही वो खटवांग का उदाहरण देते हैं, जैसे खटवांग का वैसे। तो ये बात है। तो मैं इन जनरल ये सभी को कह रहा हूं ये चीज कि जो भी कोई तत्व है ना, अच्छे से समझ लीजिए। फिर उस तत्व को अच्छे से कर सकते हैं। भक्ति में 5 महाबल है, हरिनाम है, भागवत श्रवण है, अर्च विग्रह सेवा है वगैरह ऐसे। लेकिन उसकी अपनी क्वालिटी है हर एक, और वो क्वालिटी से करेंगे ना, तब हम लोग बहुत प्रगति करेंगे भक्ति में। अगर वो क्वालिटी नहीं समझेंगे वगैरह तो फिर समय लग जाता है काफी। कर रहे तो भी वैसा इफेक्ट नहीं आता है हमारी लाइफ में। ये बात ठीक। सुंदर केशव ब्रो, हरि बोल, बोलिए सुंदर केशव ब्रो। हाँ, हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से समझाने के लिए। प्रभु जी, हमारा यहाँ पर डाउट थे, 2-3 डाउट है, पर समय जैसा है वैसा पूछेंगे। एक तो जी, मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो इंग्लिश का कमेंट्री पढ़ रहा था, तो इसमें जो 5th नंबर श्लोक है, यहाँ पर भक्ति चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि in order to describe the sweetness of the Lord, form, quality and pastime, one needs to see the Lord. But what was the purpose of Vyas seeing Maya? This verse explains how can the jiva afflicted by the mental disease naturally taste sweetness which is necessary for beginning to learn Bhagavatam. तो ये जो बताया कि how can the jiva afflicted by the mental disease naturally taste and sweetness which is necessary for beginning to learn Bhagavatam. इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। आप कल के क्लास में थे क्या ब्रो? मैंने बताया था ये चीज, आप थे ना? हो सकता है मिस कर दिया हो पॉइंट। हाँ, ये सीधा सीधा विश्वनाथ चक्रवर्ती की ठाकुर के लाइन का ट्रांसलेशन है। चक्रवर्ती ठाकुर जहां पे लिखते हैं कि भाई जिसको रोग हो गया है, वो रोग, वो भगवान का माधुर्य कथम स्वादयी तुम, कैसे आस्वादन करेंगे वो भगवान के लीलाओं का वगैरह, माधुर्य वगैरह का। तो इसलिए ठीक है, नारद मुनि ने तो बताया कि आप सारी समस्त लीलाओं का गुणगान कीजिए करके, लेकिन रोगी व्यक्ति को आप दोगे भी कोई चीज, आस्वादन कैसे करेगा? जैसे किसी रोगी को आपने गन्ने का जूस दे दिया, तो आस्वादन नहीं कर पाएगा ना वो ऐसे। तो जरूरी है कि उसका रोग समझिए, रोग को उपचार कीजिए और उसका रोग सुधारिए, और फिर उसको ये चीजें जो है उसका आस्वादन हो पाएगा। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद वही समझा रहे उस तात्पर्य में, वो लाइन में, कि जब तक जीवों का ये भौतिक भोगों के प्रति आसक्ति का रोग नहीं जाएगा, तब तक वो लीला जो है उसकी थोड़ी बहुत मधुरता प्राप्त होगी, लेकिन वास्तविक नहीं होगी। तो इसलिए भगवान ने व्यासदेव को समाधि में सब कुछ दिखा दिया, जीवों का रोग भी दिखा दिया। यया सम्मोहितो जीव, माया द्वारा कैसे जीव विमोहित हो रहे, कैसे रोगी बन रहे, और कैसे उस रोग के कारण पीड़ा तत्कृतम चापि पद्यते, ये सब कुछ दिखा दिया भगवान ने। तो उसी चीज को प्रभुपाद जी कह रहे उधर, समझ रहे? ओके। पर जी यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं कि हाउ कैन द जीवा अफ्लिक्टेड बाय द मटेरियल डिजीज नेचुरल, अफ्लिक्टेड बाय मटेरियल डिसीज नेचुरली टेस्ट द स्वीटनेस व्हिच इज नेसेसरी फॉर बिगिनिंग टू लर्न Bhagavatam. कौन से शब्द से आक्षेप है? जी इसी से हाउ कैन द जीवा अफ्लिक्टेड बाय द मटेरियल डिजीज,
यदि बता रहे हैं कि जिस तरीके से जीवा यदि अफेक्टेड होगा तो ही उसको जो टेस्ट और स्वीटनेस वो उसको भागवतम सीखने का सबसे प्राइमरी नेसेसिटी है उसकी। कौन सा परपोट है ब्रो जी? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का है 5वें श्लोक का। अच्छा अच्छा, आप वो अंग्रेजी का अनुवाद पढ़ रहे हैं क्या? हाँ प्रभु जी। अच्छा 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 अच्छा, ओके। ऐसा ही एक स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का है, तो मुझे लगा वो प्रभुपाद जी का बोल रहा है। नहीं देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती तो क्या कह दिया मैंने बता दिया ना आपको, मूल से बता दिया था मैंने। विश्वनाथ हाँ, चक्रवर्ती, मुझे समझ में आ गया, पर यहाँ पे इंग्लिश में है तो इसका यहाँ पे तो वो देख, इंग्लिश। वो ठीक है ना प्रभु, आप मूल समझ गए तो इंग्लिश का क्या है फिर, वो जो भी है इंग्लिश में उधर रहने दीजिए उसको उधर। आप मूल मुद्दा समझ गए ना क्या है उसका। इंग्लिश में कभी इधर उधर हो सकता है कोई वाक्य, या फिर हो सकता है कि हर कोई अपने मतलब इंग्लिश में अपने हिसाब से ट्रांसलेट करेगा थोड़ा बहुत, तो उसमें हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाता है कभी कभार। हम लोग, आप मूल देखिए, संस्कृत देख रहे हैं, उसको समझ गए तो फिर बहुत है, वो काफी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पर कह रहे हैं, ये लाइन है वो, यदर्थम श्री भागवत आरिप्सितम। अरे भाई, जिस जीव के लिए भागवत बोला जाने जाने वाला है वो माया रोग ग्रस्त रहेगा तो वो क्या आस्वादन ले पाएगा? ऐसे, इस प्रकार से ऐसे। तो अगर आपको लगता है वो अनुवाद में कुछ है वगैरह, तो आप लिखिए भानुस्वामी महाराज जी को, ठीक है? मैं तो मूल से पढ़ के बताऊंगा। दूसरा एक प्रश्न था मेरा हाँ बोलिए। कि जैसे नाम के ऊपर अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो नाम जो तत्व से कुछ है आबादी प्रभु, वो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, उसको कभी बाद में ले लेंगे। हाँ, नाम तत्व रहने दीजिए, वो बहुत बड़ा विषय है, नामाभास नाम तत्व वगैरह। यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे चर्चा उसके। कभी कॉन्टेक्स्ट में आएगा ना वैसा श्लोक तो तब लेते हैं उसको। कुंती महारानी के सेक्शन में आएगा नाम पर, हाँ, तो वहां पे थोड़ा चर्चा करते हैं। अभी वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है बिल्कुल भी नाम का, ठीक है? अन्य कोई प्रश्न है किसी का? अन्य कोई नहीं प्रश्न? ठीक है, तो फिर इस श्लोक की चर्चा करते हैं। ओके, सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे प्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिं कुर्वन्त्या हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। इत्थं भूत गुणो हरि। सूत गोस्वामी ने कहा, जो आत्मा में आनंद लेते हैं ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं ऐसे आत्माराम, यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान श्री भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने का इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे उन सुखदेव गोस्वामी ने जो निवृत्ति निरत थे इस बृहत भागवत 18,000 श्लोकों वाले भागवत का अभ्यासन मतलब अध्ययन स्वीकार किया। तो यही तो बात है, सूत गोस्वामी कहते हैं इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसे हरि के गुण है हमारे। हाँ, ऐसे गुणों से बने हुए हैं हरि, इत्थम भूत गुणों। हाँ, कि आत्मा रामाश्च मुनय, कि जो आत्मा राम है ना, जिन्हें आत्मा में सुख मिलते हैं, इधर उधर भटक नहीं रहे धनम जनम सुंदरीम कविताम आदि के पीछे, नहीं, जो आत्मा राम है स्वयं पूरे आत्मा में आनंद लेते हैं, हाँ, ब्रह्म में आनंद लेते हैं, तो ऐसे सारे व्यक्ति भी निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कहा है। निर्ग्रंथ है वो, सारे ग्रंथों के परे है या सारे बंधनों के परे है,
सारे विधि निषेधों के परे, 3 अर्थ किए उसके निर्ग्रंथा के। हाँ? वे भी क्या करते हैं, कुर्वन्ति, वे भी करते हैं, क्या करते, भक्तिम कुर्वन्ति, भक्ति करते। किसमें भक्ति करते हैं? उरुक्रम में। भगवान उरुक्रम में भक्ति करते हैं, मतलब भगवान उरुक्रम के चरणों में भक्ति करते हैं। उरुक्रमे भक्तिम कुर्वन्ति, कौन? आत्मारामः मुनयापि, निर्ग्रंथा होते हुए भी। ऐसे भगवान की महिमा है, ऐसे गुणों वाले हैं श्री हरि कि एक आत्माराम लोग जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, उनको कोई भौतिक इच्छाएं नहीं, निष्किंचन है पूरे पूरे, लेकिन वे भी भगवान की भक्ति करते हैं, अहेतु की भक्ति करते हैं। और पूरी अहेतु की, जिस भक्ति में कोई कोई इच्छा नहीं है, मोक्ष की इच्छा नहीं है। नहीं तो आत्माराम लोग तो कभी कभी ज्ञानियों को भी कहा जाता है, आत्माराम कहे जाते हैं वो, क्योंकि वो बाहर बहिर्दर्शी नहीं है, अंतर्दर्शी। तो ऐसे आत्माराम लोग भी भक्ति करते हैं, लेकिन सायुज्य मुक्ति के लिए करते हैं। तो वो अहेतु की हुई नहीं, हेतु वाली हुई, वो हेतु की भक्ति हुई, इसलिए अहेतु की शब्द विशेषता बोला है। ये जो मुनि है, आत्माराम है, वे अहेतु की भक्ति करने वाले हैं। ऐसे है ये भगवान हरि। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये भागवत का, लेकिन इसके चैतन्य चरितामृत में इसकी व्याख्या बड़ी विस्तार से की गई है महाप्रभु के द्वारा, जब वे श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं मध्य लीला में, कुछ अंतिम अध्याय में या सेकंड लास्ट अध्याय में आता है 61 व्याख्याएं श्री आत्माराम श्लोक की, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या कहते हैं देखते हैं, और फिर प्रभुपाद जी का तात्पर्य। निर्ग्रंथा शब्द की व्याख्या करते हैं, जिज्ञासित ग्रंथेभ्यो हो निर्गता। जिज्ञासा करने के लिए बहुत बहुत ग्रंथ पढ़ रहे थे, लेकिन जहां इन ग्रंथों को पढ़ के सिद्ध बन गए, तो वो ग्रंथों से निर्ग्रता। निर्ग्रंथा मतलब भाई ग्रंथ विहीन। साधक अवस्था में बहुत ग्रंथ रखते थे, बहुत ग्रंथ पढ़ते थे, जानना चाहते थे तत्व वगैरह, सब कुछ किया, समझ गए, अभी स्थित है मुक्तात्मा। तो इसलिए ग्रंथ से निर्गता, ग्रंथ से दूर गए हैं ये लोग। ऐसे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनको रुचि नहीं है वगैरह ऐसे वैसे, लेकिन ये इस प्रकार से बोला जा रहा है कि जो ज्ञान की चाह रखते हैं, जो मोक्षु है, वे ग्रंथ पढ़ेंगे। जो मुमुक्षु से मुक्त बन गया, तो उसको ग्रंथ की क्या जरूरत है, इस प्रकार से वो बोल रहे। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती कोट करते गीता को, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ऐसे तो जब उस कर्मकांड रूपी ग्रंथों वाले मोह के वन को तुम्हारी बुद्धि पार कर लेती है, तब तुम बन जाते हो निर्वेद। अभी तुम उस वेदों में इंटरेस्टेड नहीं हो। कौन से वाले सेक्शन के? कर्मकांड सेक्शन के। इस कॉन्टेक्स्ट में बोला ये श्लोक, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो जो तुम सुनना चाहते थे और जो तुमने सुना, दोनों के परे जाओगे हे अर्जुन। इसलिए इस मोह कलिल, मोह रूपी वन से बाहर आओ। कौन सा मोह रूपी वन? कर्मकांड रूपी, स्वर्ग आदि वगैरह की सब इच्छा बताने वाला वो जो मोह का वन है, शब्द का जंजाल है, शब्द जाल महारण्य है, उससे बाहर आओ। तुम्हारी बुद्धि जब उससे पार हो जाएगी, तब तुम निर्वेद कहलाओगे, ऐसे बोलते श्री भगवान अर्जुन को। तो जब ये कहा जा रहा है निर्ग्रंथा, तो यहाँ पर अर्थ वो है कि ऐसे सारे ग्रंथ की जिसमें कर्मकांड, धर्म, अर्थ, काम आदि की बात हुई है, सिर्फ वो जो जिसने लांघ दिए हो, मतलब जो केवल व्यक्ति जो है मुक्ति में मुक्त है, वो मुक्ति के स्तर पर है, या तो जीवन मुक्त है या तो विदेह मुक्त है, मुक्त है वो। तो मतलब वो ग्रंथ भी पढ़ता है, तो ये वाले ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, मोह कलिल वाले। जो मोह रूपी वन है, कौन से मोह रूपी वन समझ रहे हैं ना आप इसको? कौन से ग्रंथ मोह रूपी वन? यानी कर्मकांड के ग्रंथ। ऐसे अगर
गीता के हर एक श्लोक का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए आपको, किस कॉन्टेक्स्ट में चीज बोली है, तो फिर आप अच्छे से उसको समझ लो। यदा ते मोह कलिलम में जाके देखिए क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या है वो मोहरूपी वन। वो मोहरूपी वन कर्मकांडी ग्रंथों का वन, ऐसे, ठीक है। यद्वा ग्रंथिरेव ग्रंथः, या फिर निर्ग्रंथा में ग्रंथ शब्द का अर्थ है ग्रंथि, ग्रंथि, हाँ गांठ, अहंकार रूपी गांठ। निर्गता अहंकार ग्रंथयः, जिसका अहंकार रूपी गांठ जो है ना, भिद्यते, वो सब छूट चुकी है, निकल चुका है अहंकार, जीवन मुक्त है वो व्यक्ति जो है वो। हाँ, कुछ उसका शरीर से आसक्ति नहीं बचा हुआ है, मन से आसक्ति नहीं, कुछ नहीं, तो दैट इज ऑल्सो निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथा मतलब अहंकार ग्रंथि जिसकी छूट गई है। यदुक्तम भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, ऐसे। यद्वा तीसरा अर्थ, अभी पहला अर्थ निर्ग्रंथा मतलब जो कर्मकांड रूपी ग्रंथों के परे, दूसरा अर्थ निर्ग्रंथा यानी जो अहंकार रूपी ग्रंथि के परे, तीसरा यद्वा विधि निषेध ग्रंथातीता, जिस ग्रंथ में विधि निषेध बताए गए, ये करो वो मत करो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जो मुक्त होता है सारे विधि निषेधों के परे होता है कि नहीं होता? मुक्त सारे विधि निषेधों के परे होता है। हाँ, विधि और निषेध तो उसके लिए बताए जाते हैं कि जो साधक है, मुक्त नहीं है, साधक है वो, ऐसे, ताकि विधि से वो हमेशा परम सत्य की याद रखे और निषेध से वो हमेशा परम सत्य को भुलाने वाली चीजों से दूर रहे। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। स्मर्तव्यम सततः विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित। एक ही चीज बोली है दो प्रकार से, क्यों बोली है इस दो प्रकार से एक ही चीज? हमेशा कृष्ण को याद रखिए और कभी मत भूलिए, ये दोनों में क्या अंतर है? सेम ही तो है दोनों। तो अन्वय व्यतिरेक है सिर्फ, क्या और कुछ है? ठीक है, एक आप बोल रहे हैं अन्वय व्यतिरेक, और कुछ है उसमें अन्वय व्यतिरेक छोड़ के? महत्सेवा प्रभु बोलिए, क्यों हमेशा कृष्ण को याद रखें? क्या स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए, जोर देने के लिए? फिर तो वो तो 3 बार होता है, 2 बार कहाँ होता है? नहीं नहीं, वो नहीं है, दोनों तरह। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, ये विधि दर्शाता है। विस्मर्तव्यो न जातुचित, ये निषेध दर्शाता है। तो हमेशा कृष्ण को याद रखिए मतलब पॉजिटिव विधि, हमेशा जप कीजिए, या हमेशा डीटी के सेवा कीजिए, हमेशा भक्तों का संग कीजिए, हमेशा ये कीजिए, सारे विधि। और विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी कृष्ण को भूलिए मत, मतलब कोई निषेध वाला कार्य मत कीजिए। जैसे प्रजल्प मत कीजिए, जैसे वैष्णव का अपराध मत कीजिए, जैसे जो भी अन्य जो भी निषेध बोले गए हैं, ऐसे। तो विधि और निषेध के लिए वैसा बोला गया है, ये दोनों साइड से बोला जा रहा है। हमेशा आप पॉजिटिव चीजें कीजिए और निगेटिव चीजें जो है, मतलब जो निषेध है उससे बच के रहिए, ऐसे। तो ये दोनों प्रकार से कंप्लीट पैकेज दिया जा रहा है आपको, कॉन्स्टेंटली ये कीजिए और कॉन्स्टेंटली उससे बचिए। तो ये दोनों प्रकार से विधि और निषेध इस प्रकार से, इसलिए तो कहा है आगे, सर्वे विधि निषेधा स्यु एतयोः एव किंकरा। सारे विधि निषेध जो है, तो विधि के लिए सब हमेशा कृष्ण को याद रखिए, निषेध के लिए कभी कृष्ण को मत भूलिए। मतलब दोनों एक चीज नहीं बोल रहा है, दोनों अलग चीज बोल रहे हैं। एक बोल रहा है हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक कृष्ण की सेवा में लगी है, और दूसरा बोल रहा है कभी नकारात्मक चीजों में मत लगी हो। ये दो अलग इंस्ट्रक्शंस है कि नहीं? ये बात बोली जा रही है वहां पर। तो वो इस प्रकार से, वो अन्वय व्यतिरिक्त की तरह नहीं है। अन्वय व्यतिरिक्त क्या होता है? अन्वय व्यतिरिक्त मतलब उसी चीज को निगेटिवली बोला जाता है सिर्फ। ये होता है, एग्जैक्टली वही है वो।
लेकिन उसको अपोजिट बोला, लेकिन वो एग्जैक्टली वही नहीं है। विधि निषेध अलग हो गया। विधि का सेट बनाएंगे और निषेध का सेट बनाएंगे, दोनों सेट सेम होंगे कि अलग होंगे? अलग होंगे पूरे पूरे। निषेध में प्रजल्प आ गया, अपराध आ गया, ये सब का अच्छा। विधि में सब पॉजिटिव आ गए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, लाइक दैट। यम नियम कह सकते हैं। यम नियम मतलब ही विधि निषेध। यस, हाँ, प्रवृत्ति निवृत्ति कह सकते हैं। यस, प्रवृत्ति निवृत्ति इज फाइन, सेम मीनिंग है उसका, ठीक है। तो एनीवे मैं ये बता रहा था, विधि निषेध ग्रंथातीता। हाँ, निर्ग्रंथ उनको कहते हैं जो विधि तथा निषेध के ग्रंथों के परे गए। मतलब ये करना है, ये नहीं करना है, ये जो साधक को बताया जाता है, कोई भी ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, योग मार्ग हो, उसमें यम नियम, भक्ति में विधि निषेध, ये सब कुछ जो है उनके परे जा चुके हैं ये, क्योंकि ये सिद्ध हो चुके हैं। हाँ, है कि नहीं? अभी सिद्ध व्यक्ति भगवान के मंदिर में आता है, प्रेमी भक्त है, वो आके सीधा दौड़ गया भगवान के दर्शन करने के लिए, उसमें कोई दोष है? कुछ दोष नहीं है उसमें, क्योंकि क्या है, वो विधि और निषेध के परे गया। वो अभी वो प्रेम के स्तर पर है। वो तो अरे किसी छोटा दूसरा देख रहा है, छोटा भक्त बोलेगा अरे अंदर आया, दंडवत नहीं किया, इसने सीधा चला गया, तो वो विधि निषेध वो साधक के लिए होता है, वो आगे चला गया उसका। अर्थात उस स्तर पे भी वो सोचेगा कि मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, जैसे प्रभुपाद जी तो एकदम परफेक्ट उदाहरण प्रस्तुत के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जरूरत नहीं है उन लोगों को। यह मुद्दा है, विधि और निषेध के परे गए हैं वो। वहां पे वो करते भी नहीं है वो, तो कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रेम के स्तर पे है सब कुछ। जैसे गोपियां आदि वगैरह, गोपियां थोड़ी ना कुछ सब क्या बोलते हैं, पंचरात्र के नियम वगैरह लेके बैठी, मुद्रा, हाँ सब मुद्रा वगैरह ऐसे ये वो सब। अरे वो अपने मुंह का छाछ निकाल के दे रहे वो गोपा लोग तो भगवान को। हाँ, ये कहाँ गया सब ये कुछ आपका गालिनी मुद्रा और फिर बीजाक्षर मुद्रा और क्या 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 क्या, कुछ नहीं। विधि निषेध के परे गया ये सब, समझ रहे ना आप ये सब कुछ। तो ये बात है यहाँ पर। ऐसे तो ऐसे लोग भी कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम कहा गया है। यदुक्तम चरेत अविधि गोचर। 11वें स्कंद से बताया कि विधि आदि के परे जाता है ऐसा व्यक्ति जो है। तो ऐसे मुक्त लोग तथा भूतामपि अहेतु किम भक्तिम कुर्वन्ति, वो भी अहेतु की भक्ति करते हैं, मतलब फलाभिसंधि रहिताम, ऐसी भक्ति जो कि जिसमें फल की अभिसंधि की इच्छा नहीं है। कोई फल नहीं चाहिए भक्ति में। भक्ति करने के अलग अलग फल हो सकते हैं ना, कोई भक्ति से भुक्ति चाहता हो, कोई भक्ति से मुक्ति चाहता हो, या अन्य अन्य सिद्धि चाहता हो, ये सब फल अभिसंधि हो गई। ऐसी अभिसंधि रहित भक्ति जो है वो ये मुक्त लोग करते हैं। हाँ, ये बात है अहेतु किम भक्ति। उरुक्रमे का अर्थ बताया, भक्त्या ज्ञानम ज्ञानात् मुक्ति ही ततो अपि भक्ति इति उरु श्रेष्ठ एवं क्रमो यस्मिन तस्मिन। बहुत बढ़िया ये दिया है श्लोक, इस उरुक्रम शब्द का अर्थ। देखिए उरुक्रम यूजुअली किसका नाम है? उरुक्रम वामन देव का। हाँ, जिनका उरुक्रम मतलब जिनका जो पग है वो इतना विशाल है, इसलिए उनको उरुक्रम कहते हैं। उनके कार्य बड़े विशाल है भगवान के। जैसे एक पग में ही पूरा, 2 पग में पूरा नाप लेना, पृथ्वी आकाश सब कुछ ऊपर तक 14 भुवन नाप लिए। हाँ, इसलिए उनको उरुक्रम कहते हैं। विश्वास चक्रवर्ती कुछ अलग अर्थ करते हैं उरुक्रम का। हाँ, बोलते हैं कि यूजुअली लोगों को लगता है ज्ञान से व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी, भक्ति से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। ज्ञानात् मोक्षम ऐसे सोचते, ज्ञानात् मोक्ष। तो हमारे भगवान ऐसे है कि इनमें एक उस क्रम से भी श्रेष्ठ क्रम दर्शाते हैं हमारे भगवान उनकी भक्ति में। क्या कि भाई भक्ति से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है, लेकिन उस मुक्ति के परे भक्ति है। तो ये जो क्रम है, ये क्रम भगवान की भक्ति दर्शाती है, इसलिए उनको उरुक्रम कहते हैं। यूजुअल क्रम क्या मानते हैं लोग कि भक्ति कीजिए, भक्ति से क्या मिलेगा? ज्ञान, और ज्ञान से क्या मिलेगी? मुक्ति। हो गया मुक्ति जन्म का सार्थक। लेकिन भगवान उरुक्रम ऐसे है कि इससे भी श्रेष्ठ क्रम दर्शाते हैं। वो क्रम मतलब ऑर्डर, समझ रहे हैं ना? ये एक ऑर्डर हो गई, ज्ञान से नहीं, भक्ति से ज्ञान,
ज्ञान से मुक्ति। अभी दूसरा क्रम बताते हैं, वो जो भगवान उरुक्रम इस शब्द का अर्थ है। उरु मतलब श्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ क्रम सुनो। भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, मुक्ति के परे भक्ति। उस मुक्तावस्था में भी भक्ति है, वो सायुज्य मुक्ति नहीं है, मुक्तावस्था में भी भक्ति है, सेवा है। वो कौन सी? वो भगवान के प्रति प्रेम वाली भक्ति। तो ऐसा क्रम जिनमें है वो उरुक्रम, ऐसा अर्थ किया जा रहा है यहाँ ऐसा। ठीक है, तो देखिए आगे बोलते, मुक्ता नाम किम भक्त्या। अरे ये क्या बात हो रही है यहाँ पर? वो बोल रहे मुक्त लोगों को अभी भक्ति की क्या जरूरत है? आक्षेप। निर्ग्रंथा नाम किम भक्ति ग्रंथ है ना। और वो निर्ग्रंथ हो गया था, सब पुस्तक छूट गए थे, फिर से क्यों उसको भक्ति ग्रंथ दे रहे हो? फिर श्री भागवत है ना, जैसे भक्ति ग्रंथ मतलब भागवत। निरभिमाना नाम किम पुनः सेव्य सेवक लक्षण है ना अभिमाने ना। वो निरभिमानी हो गए थे, कुछ अभिमान नहीं, आप उनको बोल रहे अभी सेव्य सेवक भाव लाइए, कृष्ण सेव्य है, आप सेवक है, इस प्रकार से। विधि निषेध अतीता नाम किम पुनः श्री भागवत उक्ते न भक्तिर विधि नित्यादि सर्वाक्षेप परिहर्तमा। तो आक्षेप करने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि अरे ये क्या बात हुई, आप ऐसे कौन से मार्ग की बात कर रहे हैं जिसमें मुक्तों को बोला जा रहा है कि आप फिर से भक्ति करो, और ग्रंथ छूट गए थे सारे, उनको बोला जा रहा है भागवत ग्रंथ पढ़ो। सारे विधि निषेध छूटे थे, उनको बोल रहा है भक्ति के विधि निषेध पालन करो। सारा अभिमान चला गया था हर एक चीज में से, उनको बोल रहा है सेवक सेव्यता का भाव रखो। ये कौन सा मार्ग है ऐसा, ये कैसा चीज है करके ऐसा। तो इसके परिहार के लिए कहा है इत्थम भूतः। तो यही तो भक्ति का गुण है। निर्ग्रंथों के हाथ में ग्रंथ दिला देगी भक्ति, विधि निषेध छूटे हैं उनको भक्ति में लगा देगी। मुक्त लोगों को भी फिर से स्वामी सेवक का भाव लगा देगी। जो मुक्त हुआ सायुज्य मुक्ति में, उसमें होता है क्या सेव्य सेवक भाव? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसको फिर से सेव्य सेवक भाव में ला देती है। इत्थम भूत गुणो, ये भक्ति का गुण है, ऐसे बता रहे। हाँ, ये बात है भाई। आत्मा रामानाम अपनी आकर्षणशीलो, आत्माराम लोगों को भी आकर्षण करने वाला भक्ति का ऐसा गुण है। सब उलट पुलट कर देगा वो। हाँ, आप बोलोगे हमने भी सब ग्रंथ छोड़ दिए थे पाठशाला में, इधर आके हमको भी पढ़ना पड़ रहा है हम भी निर्ग्रंथा थे ऐसे नहीं, यहाँ पे भक्ति में हमको भी भक्ति वैभव में लगा दिया, ग्रंथ दे दिए ऐसे। लेकिन ये निर्ग्रंथा ऐसे हमारे वाले निर्ग्रंथा नहीं है, ये मुक्त वाले वो सब कुछ परे हुए हैं। लेकिन ऐसा भक्ति का स्वभाव है कि सारा वो जो तथाकथित मुक्ति वाला समशीलता का वो जो स्टेट है उसको पूरा निकाल देगा वो। और वो मुक्त जो सदा शांत बैठता था वगैरह, अभी कृष्ण कृष्ण करके पागल होगा, दौड़ेगा, पागल की तरह नाचेगा। लोग बोलेंगे ये मुक्त है कि ये अभी नीचे आ गया फिर से, लेकिन ये उस मुक्ति के परे की स्थिति है। हाँ, ये प्रेमा भक्ति की स्थिति है, मुक्ति के भी परे। तो ऐसे कृष्ण के गुण है। इस यही तो हुआ ना श्रील सुखदेव गोस्वामी के साथ भी। हमेशा ब्रह्म में निवृत्ति निरतम, कुछ मन में कैसे विचार नहीं है इसके भौतिकता आदि के वगैरह ऐसे। और फिर वो सुन लिया भगवान के गुणगान भागवत से, तुरंत मन में एकदम विचलित हो गया। ऐसा विचलन वगैरह नहीं होता मुक्त लोगों का। आप सोचिए वो जा रहे थे तो वो देव्य और रिया परिदधुर्न विविक्तस्य, वो देवियां उधर विवस्त्र अवस्था में स्नान कर रही थी। और सुखदेव गोस्वामी चले गए, वो कुछ भी मन में विकार नहीं, ऐसे कि मानो कुछ देखा ही नहीं, केवल आत्मा को देख रहा है जो व्यक्ति। लेकिन भगवान का नाम सुन के विचलित हो गया पूरा ऐसे। तो मतलब ये कितने ऊपर का क्या कहेंगे, इस कितने ऊपर की किक है ये जो है कि नहीं, जिससे कि हाय एकदम ये किस प्रकार का नशा है कि जो वो जो समत्व है वो टूट गया। सेम कुमारों के साथ भी ऐसे ही हो गया, हमेशा शांति शांति शांति। और वो गंध आ गया भगवान के चरण कमल को स्पर्श करके, नाक में चला गया। तो ये कैसा गंध है?
हमारे जीवन में हम लोग कोई भी गंध से आकर्षित नहीं हुए, ये गंध के प्रति आकर्षण क्यों हो रहा है, क्या गंध है ये, ऐसे ऐसे सोचने लगे। वो भगवान के चरण कमलों से आया हुआ गंध था। हाँ, संक्षोभम अभी अक्षर जुषाम अभी चित्ततनु, ये वाला। तो वो बात है, ये भगवान के गुण है। तो एक्चुअली ये भागवत का प्रयोजन है, ये बताना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने ये लीला की है। सुखदेव गोस्वामी तो राधा रानी के तोते, क्यों ये ऐसे मुक्त बन के आ रहे हैं, ये प्रयोजन के लिए जीव गोस्वामी बोलते। ये भागवत का मर्म है पूरे, कि आत्माराम लोग तक आकर्षित हो जाते हैं। फिर छोटे मोटे साधक मुमुक्षु बुभुक्षु तो छोड़ दो, उनको तो करना ही करना है, आत्माराम तक आकर्षित हो जाते हैं इस प्रकार से। तो इसी को बताने के लिए दो उदाहरण दिए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ने। एक दिया है सनकादि, ये सनकादि जो व्यक्ति है, और दूसरा उदाहरण दिया है स्वयं सुखदेव का। तो ये दोनों को इस प्रकार से हुआ। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा लिखते हैं कि ऐसे आत्माराम में ये योग्यता कहाँ से आती है अहेतु की भक्ति करने की। हाँ, कहाँ से आती है वो, कितने तो भी प्रकार के ज्ञानी योगी, बहुत प्रकार के आत्माराम है, लेकिन ये कौन से आत्माराम है जिसमें ऐसी योग्यता आती है। तो लिखते हैं भगवतः भक्तानाम व कृपया, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है या भक्तों की कृपा हो जाती है, वो उस आत्माराम स्थिति में विचलित हो जाते हैं। जिनके ऊपर कृपा नहीं है वो सिर्फ आत्माराम बने रहते ऐसे। तो व्यास ने कृपा की सुखदेव पर, हाँ, या भगवान ने स्वयं ने भी कृपा की सुखदेव पर, जब वो माता के गर्भ में, तभी कृपा की है कि नहीं, ऐसे। तो दिया इधर देखिए, नारद कृपया व्यासस्य एव व्यास कृपया शुकस्य। ये नारद की कृपा से व्यास पर हुआ अनुग्रह, और व्यास की कृपा से सुखदेव को इस प्रकार का ये जो माधुर्य अनुभव है वो हुआ। अगले श्लोक में बता रहे, यहां पर भी लिखे हैं, देखिए, श्री शुके व्यासस्य एव, भगवान की और भक्तों की कृपा हो गई। सनक मुनि पर, सनक आदि पे किन की कृपा हो गई थी, भगवान की कृपा हो गई थी, या ब्रह्मा जी की कृपा हो गई थी। ब्रह्मा जी चाहते थे कि अपने पुत्रों को ये प्राप्त होवे, भगवान का अनुभव, बहुत ब्रह्म ब्रह्म करते हैं, हाँ, थोड़ा भगवान का अनुभव प्राप्त होवे। नारद मुनि की भी कृपा हो गई थी उन पर, नारद मुनि भी उनके लिए प्रार्थना करते, ये भी बताया अन्यत्र पुराणों में, टीका में बताया ये चीज। तो ऐसे भक्तों की या भगवान की कृपा से ऐसे जो आत्माराम है वो भी भगवान के उस लीला में आनंद जो है उनको प्राप्त हो जाता है ऐसे। देखिए लास्ट लाइन, अन्य तो आत्मारामा, इधर अन्य तो आत्मारामा सायुज्यार्थम भक्तिम कुर्वन्ति। भाई अन्य आत्माराम तो किसके लिए भक्ति करते हैं, सायुज्य के लिए। अहेतु की हुई वो नहीं हुई, हाँ, तो वो भी इस आत्माराम है, मानते हैं हम लोग कि आत्माराम है वो। क्यों, क्योंकि वो बाहर बहिर्दर्शी नहीं है, लेकिन वो सायुज्य भक्ति के लिए, सायुज्य के लिए भक्ति करते हैं, तो वो अहेतु की भक्ति नहीं है। क्या हो रहा है ये, हर बार एडमिट करके आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, कितने बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अभी ये 6वीं बार होगा मैं एडमिट कर रहा हूँ इनको। ठीक है, तो ये बात है। तो आत्माराम, अहेतु की भक्ति करने वाले आत्माराम, ये बात जो है यहाँ पर बोली गई। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बोली गई, अहेतु की भक्ति करने वाले आत्माराम, इस प्रकार से। ठीक है, तो आगे श्लोक बताए, उसी को बताने वाले, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, हाँ, पराभक्ति कहा है, हाँ, मतलब वो भी अहेतु की भक्ति दर्शा रहा है, दोनों भी श्लोक जो है वो ऐसे। ठीक है, प्रभुपाद जी का बड़ा विशाल तात्पर्य है इसका, और ये सब कुछ सनातन गोस्वामी जी के ग्रंथ के, मतलब सनातन गोस्वामी की शिक्षा के आधार पर। तो देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्माराम जो श्लोक है, इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। ये महाप्रभु ने किया एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से। 11 शब्द है इसमें, क्या, आत्माराम, मुनयः, निर्ग्रंथा, अपि च, उरुक्रम, कुर्वन्ति, अहेतुकिम भक्तिम, इत्थम भूत गुणः हरि। ये 11 शब्द के कॉम्बिनेशन लगेंगे अलग अलग।
और इससे 61 व्याख्याएं बनेगी। हाँ, आत्माराम के पहला अर्थ लगाएंगे, फिर उससे एक व्याख्या बनेगी। आत्माराम का दूसरा अर्थ लगाएंगे, फिर एक व्याख्या बनेगी। आत्माराम का तीसरा अर्थ लगाएंगे, फिर एक व्याख्या बनेगी। हाँ, फिर मुनया का पहला अर्थ लगाएंगे, एक व्याख्या। मुनया का दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ है। फिर निर्ग्रंथा का पहला अर्थ, दूसरा अर्थ, तीसरा। आप सोचो कितना हो गए, पागल पागल हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से ये श्लोक एक्सप्लेन किया था महाप्रभु ने, समझ रहे आप? हाँ, आत्माराम शब्द के 7 पर्याय है। ब्रह्म, शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि और आदतें। मतलब अभी हर एक आत्माराम का वो अर्थ लगाएंगे उधर, और उसके हिसाब से अर्थ श्लोक का चेंज होगा। ऐसा तो ऐसा केवल आत्माराम रहता था तो 7 व्याख्याएं बनती थी, लेकिन आत्माराम का ऐसा सिर्फ अर्थ नहीं है, निर्ग्रंथा का भी अर्थ है और मुनया का भी अर्थ है, अलग 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 अलग। तो आप सोचिए कितना बड़ा होगा वो। ऐसे निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है। जो अज्ञान से मुक्त है, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, और फिर पूंजीपति, और फिर निर्धन, ये सारे निर्ग्रंथा के अर्थ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने तो 2-3 ही बताए, यहाँ पे 4 अर्थ दिए हैं महाप्रभु ने। पूंजीपति और निर्धन, ये भी अर्थ है निर्ग्रंथ। तो उसके हिसाब से श्लोक की व्याख्या चेंज हो जाएगी। तो ये बात है। फिर नी जो लगा है निर्ग्रंथा में, उस नी से भी निश्चितता, गणना, निर्माण, निषेध, क्या क्या बोलेंगे अब। हाँ, वैसे ही उरुक्रम शब्द का अर्थ दिया है, जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित है करके। आगे संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वंती का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना। कुर्वंती परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी? कुर्वंती परस्मैपदी है, ठीक है। तो परस्मैपदी कुर्वंती मतलब भक्ति खुद के हेतु के लिए नहीं की जाती है, किसी और के हेतु के लिए की जाती है। संस्कृत में परस्मैपदी और आत्मनेपदी होता है। जैसे कुरुते और करोति। विप्रह यज्ञम कुरुते, विप्रह यज्ञम करोति। ब्राह्मण यज्ञ करता है, जब मैं कहता हूं करोति तो वो परस्मैपदी है, मतलब वो किसी और के लिए करता है, और कुरुते मतलब वो खुद के लिए करता है। इतना संस्कृत में ये होता है, परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी है, इस पे भी। तो यहाँ पे कुर्वंती परस्मैपदी है, मतलब भक्ति खुद के लिए की जाती है कि किसी और के लिए की जाती है? भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, इस प्रकार से। तो ऐसे कई कई महाप्रभु ने उसमें अनोखे अर्थ किए इस शब्द के। तो इसमें तो क्या बात करें हम, बहुत कुछ ये है। आगे भक्ति की बात कर दे तो श्री भगवान की अनन्य भक्ति विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति की प्रक्रिया 81 प्रकार की है, और इन सब के ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है, जो एक है और साधन भक्ति कहलाता। 81 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, 81 प्रकार की भक्तियां। प्रभुपाद जी कई जगह लिखते हैं इसको। तो क्या है ये 81 प्रकार की भक्तियां? सत्व रजतम, सात्विकी भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति। इसको आप जोड़ दीजिए 9 भक्ति के अंगों से, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। तो श्रवणम तीनों वाला, कीर्तनम तीनों गुणों वाला, फिर जो भी आत्मनिवेदन तीनों गुणों वाला, इस प्रकार से ये भक्ति के अंग में। तो 27 हो गए, तो फिर 81 कैसे हो रहे? तो इसमें भी सत्व सत्व, सत्व रज और सत्वतम, इस प्रकार से ऐसे शेड्स इसमें। जैसे प्रमुखतः सात्विक है उसकी भक्ति, सात्विक गुण में भक्ति करता है, लेकिन उस सात्विक में कभी कभार सात्विक सात्विक होता है, कभी उसमें राजसिक सात्विक होता है, कभी उसमें तामसिक सात्विक होता है। इस प्रकार से। तो इसका कहीं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन कहीं पे दिया नहीं है, बट ये बेसिक एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी 1-2-3 जगह पे देते हैं कि 81 प्रकार की भक्ति। नहीं तो सुने तो लगेगा क्या है 81 प्रकार के विधि भक्ति वगैरह ऐसे। तो ये 3 गुणों में जो भक्ति है उसकी बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। उसके परे साधन भक्ति होती है ऐसे। आगे जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास श्री भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होता है, तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है।
तो ये अभी प्रेमा भक्ति के 9 ये बता दिए, 9 टाइप्स, वैरायटी। प्रेम में भी 9 स्टेजेस है, आपने सुना है कभी? प्रेम ये 9वीं स्टेज है ना भक्ति में, लास्ट। उस प्रेम में 9 स्टेजेस है फिर। और तो ये सब दिया है चैतन्य चरितामृत में, अन्यत्र भी भागवत में, सॉरी नॉट भागवत, भक्ति साम्य सिंधु आदि में। तो क्या है ये प्रेम की 9 स्टेजेस? रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा महाभाव, लास्ट वाला। ऐसे तो कौन सा आपका रस है उसके अनुसार आप वहां तक जाओगे। अगर शांत रस वाला है तो वो इधर तक ही पहुंचेगा, प्रेम तक, प्रेम में प्रेम तक। अगर उसके बाद में दास्य वाला है, सक्रिय सेवक, तो वो राग तक पहुंचता है। हाँ, सख्य वाला अनुराग तक पहुंचता है, वात्सल्य वाला अनुराग के अंत तक पहुंचता है, और केवल माधुर्य भक्त जो है वो महाभाव तक पहुंचता है। ऐसे, और उसमें भी हर माधुर्य भक्त नहीं, महाभाव मतलब कुछ विशेष व्यक्तियों का ही वो अधिकार है, समझ रहे? लेकिन माधुर्य भक्त की पहुंच वहां तक जाती है, माधुर्य रस की, ये बताने के लिए ये सब बात किए जा रहे। हाँ, तो ये सब ठीक है, उच्च विषय है, बट वो जस्ट बता रहा था वो क्या है। निष्क्रिय भक्त आपको लगेगा ये निष्क्रिय भक्त क्या है, ये शांत रस है वो। हाँ, सक्रिय सेवक मतलब दास्य रस। हाँ, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे आगे हरि भक्ति सुधोधा के अनुसार इत्थम भूत शब्द का आशय पूर्ण आनंद है। ऐसे तो इत्थम भूत शब्द का भी अर्थ जो है यहाँ पे बता रहे हैं आगे। अंत में उदाहरण देते हैं, चारों ब्रह्मचारी, सनक सनातन आदि, या फिर स्वयं सुखदेव गोस्वामी, ये जो है सारे के सारे भगवान के गुणों से आकर्षित होते हैं, ये भगवान का गुणगान। ऐसे नहीं प्रभुपाद जी बोलते हैं कि केवल भगवान की लीला से स्त्रियां आकर्षित होती है, श्री कृष्ण से गोपियां आकर्षित हुई, नहीं भाई, गोपियां आकर्षित हुई, रुक्मिणी आकर्षित हुई, लक्ष्मी जी आकर्षित हुई, अर्जुन आकर्षित हुए, गोप सखा, दास, पशु, पंछी, हर कोई। सर्वाकर्षक, इत्थम भूत गुणों हरि ही। इस प्रकार से हरि शब्द के भी अनेक अर्थ है कि नहीं? अमंगल हरने वाले हरि, प्रेम देके मन हरने वाले हरि, समस्त पाप हरने वाले हरि, पूरा उस पे तो चौराग्र गण्यम, हरने वाले का उसका अष्टक ही है कि नहीं? क्या क्या चुराते हैं हरि, है कि नहीं? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, तो सब कुछ चुराते, हरते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसे इन सारे शब्दों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए कितना होंगे, वो हो गया आत्मा नामाश्रय मुन योग की व्याख्या। ऐसे तो 61 क्या, ये सुन के तो लगता है 61 भी महाप्रभु ने थोड़ा सनातन गोस्वामी को बख्श दिया छोड़ दिया कि बस हो गए 61 करके, ऐसे उससे भी ज्यादा महाप्रभु बोल देते थे शायद। हाँ, ऐसे वो तो क्या भगवान है स्वयं, है कि नहीं? इस प्रकार से। हाँ ठीक है, मैं और एक श्लोक लेके रुकता हूँ, इस सेक्शन को पूरा करना था 1 घंटे में अपने को, बट चलेगा ये तो ठीक है। ऑल राइट, लास्ट श्लोक। हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायणि अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी ने न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे श्री भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तो यही बात है, वो बताते हैं कि तो ऐसे ये बादरायणी जो थे, बादरायण के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी, उनकी भी भगवान इत्थम भूत गुणों हरि, ऐसे हरि है कि इनके गुणों से आक्षिप्त मति हो गई। मतलब इनके गुणों से आकृष्ट हो गई, इनके गुणों के कारण उनकी मति बेचैन हो गई, और वो चाहते थे भगवान का अभी जाके भागवत आदि सुने। कहाँ पे हो गई आक्षिप्त मति? जहां पे उन्होंने वो श्लोक सुने, जंगल में, वन में, है कि नहीं वो, और फिर आके उन्होंने इस महद आख्यान को, भागवत को सुना। नित्यम विष्णु जन प्रिय,
क्यों ऐसे हुआ? तो बोलते हैं कि क्योंकि उनके ऊपर विष्णु जनों की कृपा हो गई, या फिर उनको विष्णु जन अच्छे लगने लगे। हाँ, दोनों भी अर्थ हो सकते हैं, विष्णु जनों को जो प्रिय है या जिनको विष्णु जन प्रिय है। हाँ, ऐसे तो ये बात है। तो आत्मारामाश्च मुनयो, आत्माराम भी भगवान से आकृष्ट होके अहेतु की भक्ति करते हैं, और यही हुआ श्रील सुखदेव के साथ, ये बता रहे। हाँ, इस श्लोक के द्वारा ये बात जो है यहाँ पर बोली गई है। ऐसे तो प्रभुपाद जी ने पूरा ही ब्रह्म वैवर्त पुराण का यहाँ पर बताया है कि कैसे व्यासदेव जी ने श्री सुखदेव गोस्वामी को ट्रिक किया। ट्रिक मतलब वापस बुला लिया। हाँ, कैसे तो बताते हैं, यहाँ पर सब कुछ दिया है, ये आपने सुना भी है कि व्यासदेव जी ने क्या किया, अपने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक जाके बोलने को कहे जहां पे सुखदेव गोस्वामी थे। तो फिर सुखदेव गोस्वामी, उनकी समाधि भग्न हो गई। ऐसा भगवान का माधुर्य था कि समाधि भग्न हुई, और उससे फिर वे जो है वापस आए। ऐसे तो ऐसा भगवान का माधुर्य है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते कि व्यास और शुक, ये पिता पुत्रों को, जो दोनों भी बड़े ब्रह्मानुभवी थे, इन दोनों को परास्त करके, हरा के, भक्ति जो है एक छत्री सम्राज्ञी की तरह पूरे जगत में प्रकृष्ट हो गई। हाँ, ऐसे भक्ति एक छत्रा में व सर्व जगतिम चक्रे। हाँ, सुखदेव को ही परास्त कर दिया तो क्या बचा फिर? हाँ, है कि नहीं? भक्ति तो फिर सम्राट सम्राज्ञी ही बन गई ना इस प्रकार से, क्योंकि सुखदेव जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने ये किया। ऐसे तो ये भक्ति का प्रभाव है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं ऐसे पिता पुत्र को परास्त कर दिया भक्ति ने। है कि नहीं? पिता को परास्त कैसे किया? पिता को परास्त किया समाधि में, वो ब्रह्मानुभव से भी आनंद देके ज्यादा, और पुत्र को प्रभावित किया वो श्लोकों को सुन के। हाँ, तो ये भक्ति का प्रभाव है। तदपि ये ताम तथा न मन्यन्ते, लेकिन जो ऐसे लोग हैं, क्या हो गया, लेकिन जो ऐसे लोग हैं कि ये ताम तथा न मन्यन्ते, वो भक्ति को ऐसा मानते नहीं है, तो वो कुपथगामी ना, वे सब के सब बदमाश है, चौरा चोर लोग हैं। यमे नहीं वो दंड्या, उनको यम ने दंड देना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती डांट रहे ऐसे लोगों को। आप सोचिए ऐसे, ये तदपि ये ताम तथा न मन्यन्ते, ते नहीं है वो, न होना चाहिए वो। हाँ, जो ऐसा नहीं मानते वे सब बुरे मार्ग पे चल रहे चोर लोग हैं वो सब, और उनको किसने दंड देना चाहिए? यमराज ने दंड देना चाहिए, ये बात कहते हैं वो। हाँ, ठीक है। देखिए बलदेव विद्याभूषण एक भी चीज का है यहाँ पर तत्व संदर्भ में, कि जो श्लोक व्यासदेव जी ने सुनाए सुखदेव को अपने शिष्यों द्वारा, वो श्लोक बोलते हैं कि एक श्लोक है अहो बकियम स्तन कालकूटम, और बोलते दूसरा श्लोक है, नहीं, दूसरा श्लोक है 1.9.20, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ अथ सारथम। बलदेव विद्याभूषण बोलते ये दूसरा श्लोक है। ऐसे जब उन्होंने सुना सुखदेव ने कि बाप रे, ये कौन है कि जो दूत बन रहे, सचिव बन रहे, सौरथ बन रहे, सारथी बन रहे, क्या व्यक्ति है ये, ऐसे क्या कृपा है ये, इस प्रकार की। हाँ, तो ये श्लोक सुन के उनका परिवर्तन हुआ। लेकिन कुछ अन्य अधिकारी ये भी कहते हैं कि बरहा पीडम नटवर बपो करके, वो भी प्रमाण प्रसिद्ध है ऐतिह्य से। लेकिन मैं जस्ट बताना चाहता था कि बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये श्लोक भी है कर। हाँ, 1920। बाकी दूसरे दो तो आपने सुने ही है, बड़े प्रसिद्ध है, बरहा पीडम नटवर बपू दशम स्कंद से, और फिर अहो बकियम तृतीय स्कंद से। तो प्रभुपाद जी ने ये पूरा कथा जो है यहाँ पर ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि का बताया है यहाँ पर। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो ये सेक्शन यहाँ पर खत्म हुआ। अभी यहाँ पे स्टोरी लाइन शुरू होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि कल मैं 20 या 22 श्लोक तक कंप्लीट करूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं है चर्चा, फिलॉसफी हो गई अभी यहाँ की सारी। ठीक है, तो फिर 5वें सत्र में ये चैप्टर पूर्ण करेंगे, और फिर कुंती महारानी का सेक्शन अगले 3 सत्रों में या 3.5 सत्रों में। ठीक,
3 प्रयास करेंगे, मैं कर ही दूंगा, ऐसे निर्धार किया है मैंने। जो प्रार्थना है उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, बाकी फटाफट ले लेंगे ऐसे। ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।